अध्याय 391। अध्याय 391। स्वर्गीय विपत्ति का आभास। क्या कोई विपत्ति से गुजर रहा है? दोनों भाई अचंभित रह गए, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। कुछ क्षण पहले वे इस दुनिया में एक शक्तिशाली साधक के अस्तित्व के बारे में अटकलें लगा रहे थे। अब उनके सामने एक दिव्य आपदा की स्पष्ट आभा प्रकट हुई। इस विपत्ति की तीव्रता को देखते हुए इसे स्वर्णिम मूल विपत्ति कहा जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई साधक स्वर्णिम कोर बनाने का प्रयास कर रहा है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने संक्षिप्त आकलन के बाद निश्चितता से टिप्पणी की। स्वर्ण हृदय प्रलय। इससे पता चलता है कि प्रलय से गुजर रहे व्यक्ति में असाधारण साधना प्रतिभा है। इस छोटी सी दुनिया का पुनरुद्धार अभी हाल ही में शुरू हुआ है और फिर भी कोई स्वर्ण हृदय क्षेत्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की टिप्पणी से स्थिति स्पष्ट हो गई। हर दुनिया में असाधारण प्रतिभाओं के लोग होते हैं, छोटी दुनिया भी इसका अपवाद नहीं है। कष्टों से गुजर रहा यह व्यक्ति इस दुनिया का चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है। बेशक ये भी संभव है कि वे कोई प्राचीन हस्ती हों जो वर्षों से शक्ति का संचय कर रहे हों और दुनिया के पुनरुद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हों। सफेद वस्त्रधारी युवक ने जोर से अनुमान लगाया। बड़े भाई, क्या हम जाकर देखें? सफेद वस्त्रधारी युवक ने धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। क्यों नहीं, हमें इस छोटी सी दुनिया के बारे में कुछ बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। अगर वे सचमुच प्रतिभाशाली हैं तो शायद हम उन्हें पकड़कर अपना सेवक बना सकते हैं, या फिर उन्हें किसी दूसरे संप्रदाय को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सफेद वस्त्रधारी युवक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने आगे कुछ नहीं कहा। हाथ के इशारे से ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो उठी और उनकी शून्य उड़ने वाली नाव प्रकाश की एक लकीर में बदल गई, जो स्वर्गीय आपदा की आभा के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ने लगी। पवित्र पर्वत पर द्वितीय और तृतीय पवित्र प्रभु गंभीर चिंता के साथ देख रहे थे। ये तो विपत्ति की बिजली का 5वां झटका है। विपत्ति का बादल अभी छटा नहीं है, क्या छठा झटका भी आ सकता है? दूसरे पवित्र प्रभु ने चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछा। ये तो निश्चित है। तीसरे पवित्र प्रभु ने विपत्ति के बादल के भीतर एकत्रित होती बिजली को देखा। उनका चेहरा भी उतना ही गंभीर था, लेकिन बड़े भाई तो पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं। दूसरे पवित्र प्रभु ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी निगाहें विपत्ति के बादल के नीचे मौजूद आकृति पर टिक गईं। प्रथम पवित्र प्रभु का शरीर झुलसकर काला पड़ गया था। बहुमूल्य सामग्रियों से निर्मित उनका कीमती वस्त्र चिथड़ों में तब्दील हो गया था। उनकी आभा क्षीण थी और उनका रूप दयनीय प्रतीत हो रहा था। इस समय हमारे पास अपने बड़े भाई पर भरोसा रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वैसे भी उन्हें देखिए, ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। तीसरे पवित्र प्रभु ने दृढ़ता से कहा। विपत्तियों के बादल के नीचे प्रथम पवित्र प्रभु, जो उनकी चिंताओं का विषय थे, की दृष्टि तीक्ष्ण और दृढ़ थी। जब उसने एक बार फिर ऊपर इकट्ठा होती बिजली को देखा तो उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, केवल खुशी थी। किसी विपत्ति में जितने अधिक प्रहार होते हैं, उसकी शक्ति का संचय उतना ही गहरा होता जाता है। यदि वह इस विपत्ति को पार कर लेता है तो साधना में उसका एक स्पष्ट और सुगम मार्ग प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं मेरी असली क्षमता कितनी महान है। प्रथम पवित्र प्रभु के शरीर ने आसपास की जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया, क्योंकि उन्होंने विपत्ति के बादल में चमकती बिजली का दृढ़ता से सामना किया। हवा में एक तेज आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा मानो विपत्ति के बादल ने प्रथम पवित्र प्रभु की चुनौती सुन ली हो। एकत्रित बिजली अचानक पहले की बिजली की तुलना में कहीं अधिक बल के साथ गिरी। विपत्ति की बिजली का ये छठा झटका पहले के सभी झटकों से कहीं अधिक घना था। इसकी भयावह ऊर्जा ने दूसरे और तीसरे पवित्र देवताओं को भी घुटन महसूस करा दी। अच्छी मुलाकात। प्रथम पवित्र स्वामी की आंखें और भी चमक उठीं जब उन्होंने आती हुई बिजली का सामना किया। उन्होंने हाथ की मुद्राएं बनाईं और बिजली को रोकने के लिए जमीन से एक विशाल मिट्टी का अजगर प्रकट हुआ। ये मिट्टी का अजगर उन अजगरों से कहीं अधिक विशाल था जिन्हें उसने पहले बुलाया था। अब इसके विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिसमें स्पष्ट शल्क और आंखें थीं जो लगभग सजीव प्रतीत हो रही थीं। स्पष्टतः प्रथम पवित्र प्रभु ने पिछले 5 वज्रपातों को सहने के बाद एक परिवर्तन का अनुभव किया था। उनकी तकनीकों पर उनकी महारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। हालांकि अपनी बढ़ी हुई शक्ति के बावजूद मिट्टी का अजगर छठे वज्रपात के संपर्क में आते ही बिखर गया। बिजली की ऊर्जा प्रथम पवित्र प्रभु की ओर विनाश का अपना मार्ग जारी रखती रही। ठीक उसी समय जब ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रथम पवित्र प्रभु राख में तब्दील हो जाएंगे, उनके भीतर से एक मोटी मिट्टी के पीले रंग की बाधा प्रकट हुई, जिसने उनके पूरे शरीर को घेर लिया। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। प्रलयकारी बिजली सीधे अवरोध पर गिरी, जिससे अनगिनत बिजली की चिंगारियां पूरे क्षेत्र में फैल गईं। इस विनाशकारी शक्ति ने आसपास के भूभाग को तबाह कर दिया, जिससे जली हुई धरती और गहरे गड्ढों का बंजर इलाका बन गया। बड़े भाई, दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु भय से भरे चेहरों के साथ चिल्ला उठे। तेज बिजली की चमक और विनाश के दमनकारी वातावरण ने स्थिति का जायजा लेने के लिए उनकी दैवीय इंद्रियों का उपयोग करना असंभव बना दिया था। 10 से अधिक सांसों के बाद बिजली क्षीण हो गई, जिससे नीचे की झुलसी हुई जमीन दिखाई देने लगी। तबाही के बीच भाइयों की निगाहें विनाश के केंद्र में मौजूद एक आकृति पर टिकी हुई थीं। बड़े भाई, उन्होंने प्रथम पवित्र प्रभु को बेजान अवस्था में पड़ा देखा। उनका शरीर जले हुए कोयले जैसा था। उनकी आभा मंद थी, लगभग अदृश्य। दोनों भाइयों में दहशत की लहर दौड़ गई। क्या उनका बड़ा भाई विपत्ति से उबरने में असफल रहा था? अपने भय के बावजूद उन्होंने पास जाने का साहस नहीं किया। कहीं ऐसा न हो कि वे चल रही विपत्ति में बाधा उत्पन्न कर दें। सौभाग्यवश कुछ ही क्षणों बाद झुलसी हुई आकृति में हलचल हुई।
उसकी आभा पुनः प्राप्त होने लगी और अचानक हरकत करते हुए वह उठ बैठा। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु के चेहरे राहत और खुशी से चमक उठे। मैं अभी मरा नहीं हूँ, प्रथम पवित्र प्रभु ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसके हाथ में मिट्टी के पीले रंग का एक गोला था जो अब कई टुकड़ों में बिखर चुका था। ये सोचकर दुख होता है कि एक उच्च श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृति भी इस विपत्ति की शक्ति का सामना नहीं कर सकी। उसने अफसोस से भरी आंखों से बुदबुदाया। ये पृथ्वी आत्मा मोती उनका सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक खजाना था जो उनकी साधना के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था, लेकिन विपत्ति के कारण ये कलाकृति भी नष्ट हो गई थी। छठे वज्र की भयावह शक्ति पर विचार करते हुए प्रथम पवित्र प्रभु को कँपकँपी महसूस हुई। हालांकि उसने व्यापक तैयारी कर रखी थी, फिर भी उसने गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन की शक्ति को कम करके आंका था। यदि सैकड़ों वर्षों से संरक्षित ये कलाकृति न होती तो वह विपत्ति के प्रकोप के कारण नष्ट हो जाता। अब मोती के नष्ट हो जाने के साथ ही उसका सबसे मजबूत दांव भी खत्म हो गया था। यदि विपत्ति अभी समाप्त नहीं हुई थी तो उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। प्रथम पवित्र प्रभु की निगाहें ऊपर मंडराते संकट के बादल पर टिकी हुई थीं। यदि बिजली फिर से गरज उठी तो उनके पास अपने अंतिम हताश उपाय को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। भले ही इसका अर्थ अपने भौतिक शरीर को त्यागना हो, उन्हें अपना जीवन बचाना ही था। दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभुओं ने भी विपत्ति के बादल को ध्यानपूर्वक देखा। छठी बिजली गिरने से उनके बड़े भाई का पृथ्वी आत्मा मोती पहले ही नष्ट हो चुका था। उन्हें डर था कि अगर सातवीं बिजली गिरती तो शायद उनका भाई बच न पाता। सौभाग्यवश उनकी सतर्क निगाहों के नीचे विपत्ति के बादल के भीतर बिजली कुछ देर तक टिमटिमाती रही और अंततः बिखर गई। क्या विपत्ति के बादल छट रहे हैं? तीनों कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। क्या बड़े भाई ने विपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है? संकट का बादल छट गया है और बिजली भी नहीं गिरी है। इसका मतलब है कि संकट समाप्त हो गया है। अब हमारे सबसे बड़े भाई अपना स्वर्णिम सार संघनित करेंगे, तीसरे पवित्र प्रभु ने विश्वासपूर्वक कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, जैसे ही विपत्ति का बादल छट गया, स्वर्गीय नियमों से ओतप्रोत प्रकाश की एक किरण आकाश से उतरी और प्रथम पवित्र प्रभु को घेर लिया। जीवन शक्ति का एक प्रवाह फूट पड़ा जिसने उसके घायल शरीर को पोषण और मरम्मत प्रदान की। उसी समय प्रथम पवित्र प्रभु के मन में अंतर्दृष्टि का संचार हुआ। प्रेरणा की एक लहर के साथ वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने लगा। अपने भीतर की अंतर्दृष्टि का अनुसरण करते हुए उसने प्रकाश में निहित अमरता के दिव्य नियम को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एकीकृत करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी साधना तकनीक कारगर होती गई, प्रथम पवित्र भगवान से एक परिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और गरिमा में आभा निकलने लगी। उसके शरीर पर झुलसे हुए निशान धीरे धीरे मृत त्वचा में बदल गए और छिलकर उतर गए, जिसके नीचे सफेद जैट की तरह चिकनी और दोषरहित त्वचा दिखाई दी। अंततः जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसे अपने दो शपथबद्ध भाइयों की आशा भरी निगाहें दिखाई दीं। बड़े भाई, क्या आप अपनी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहे? उसे जागते देख दूसरे पवित्र प्रभु ने तुरंत पूछा। हाँ, मैंने अंततः अपने स्वर्णिम सार को संघनित कर लिया है और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सच्ची शक्ति में परिवर्तित कर दिया है, प्रथम पवित्र भगवान ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। बधाई हो बड़े भाई, आपने विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर स्वर्णिम मूल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दूसरे पवित्र प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपनी बधाई अर्पित की। वह स्वर्णिम मूल संकट सचमुच भयानक था। हे बड़े भाई, तुम्हारे पास इतना धन होने के बावजूद भी तुम उसे पार करने में लगभग असफल रहे। तीसरे पवित्र प्रभु ने अभी भी भयभीत होकर कहा। सचमुच? प्रथम पवित्र प्रभु ने आह भरते हुए कहा। मैंने सोचा था कि 1000 वर्षों की साधना के बाद ये कष्ट ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन अभिलेखों में यह उल्लेख है कि अमर युग के दौरान भी 10 आधारभूत साधकों में से केवल 1 या 2 ही स्वर्णिम कोर बनाने में सफल हो पाते थे। संकट से पहले प्रथम पवित्र प्रभु आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अब सफल होने के बाद भी वे एक अनसुलझे भय से मुक्त नहीं हो सके। साधना का मार्ग वास्तव में आकाश को चुनौती देने वाला था, जिसमें हर कदम पर खतरा मंडराता था। यदि पृथ्वी आत्मा मोती न होता, जो एक संयोगवश प्राप्त हुई कलाकृति थी जिसे उसने अपनी युवावस्था की यात्राओं के दौरान खोजा था, तो वह विपत्ति के अधीन आ जाता। सौभाग्यवश यद्यपि यह प्रक्रिया जोखिम भरी थी, फिर भी परिणाम अनुकूल रहा। अंततः उन्होंने विपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्णिम मूल क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसने अपने भीतर गोल्डन कोर की सामंजस्यपूर्ण और परिपूर्ण ऊर्जा को महसूस किया, उसके हृदय में साहस का एक उभार उमड़ आया। बड़े भाई, आप संभवतः विश्व के पहले साधक हैं जिन्होंने स्वर्ण कोर क्षेत्र में कदम रखा है। चारों महान गुप्त क्षेत्रों के वरिष्ठ भी अब आपके पीछे खड़े हैं, तीसरे पवित्र स्वामी ने उत्साहपूर्वक कहा। बिल्कुल, चारों महान गुप्त लोगों ने अपनी प्राचीन परंपराओं के बल पर पवित्र पर्वत को हमेशा ही नीचा समझा है, लेकिन अब जब आप स्वर्ण कोर लोक को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। दूसरे पवित्र स्वामी ने कहा। ऐसे शब्द अनुचित हैं, प्रथम पवित्र भगवान ने सिर हिलाते हुए चेतावनी दी। साधना क्षणिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है। हालांकि मैंने नेतृत्व संभाला है, लेकिन 4 महान गुप्त लोकों के बुजुर्गों के पास इससे भी अधिक गहन ज्ञान का भंडार है। वे एकांत में रहकर अपनी नींव की खामियों को सुधार रहे हैं। एक बार जब वे परिपूर्ण हो जाएंगे तो वे मुझसे कहीं अधिक आसानी से अपनी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे।
फिर भी हे बड़े भाई, सच्चाई यही है कि आप इस संसार में स्वर्णिम मूल क्षेत्र तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनकी नींव कितनी भी गहरी क्यों न हो, वे फिर भी आपसे पीछे हैं, दूसरे पवित्र स्वामी ने जोर देकर कहा। इससे पहले कि प्रथम पवित्र प्रभु उत्तर दे पाते, अचानक आकाश से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ओह, क्या इस छोटी सी दुनिया के इकलौते नवविकसित गोल्डन कोर साधक आप ही हैं? वहाँ कौन है? किसकी हिम्मत है? उस अप्रत्याशित आवाज ने तीनों पवित्र स्वामियों को चौंका दिया। उन्होंने तुरंत आकाश की ओर देखा और उन्हें दो आकृतियां सहजता से हवा में खड़ी दिखाई दी। एक ने सफेद वस्त्र पहना था, दूसरे ने भूरे रंग का। दोनों पर जटिल पैटर्न बने हुए थे जो रहस्यमय और जादुई प्रतीत होते थे। ये दृश्य देखकर तीनों पवित्र स्वामी अधोहवास हो गए। ये अजनबी बिना किसी का ध्यान खींचे कैसे यहाँ तक पहुँच गए थे? इससे भी अधिक चिंताजनक बात ये थी कि ये व्यक्ति किसी भी जादुई वस्तु की सहायता के बिना हवा में मंडरा सकते थे। यह एक ऐसा कारनामा था जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों की क्षमताओं से कहीं परे था। प्रथम पवित्र प्रभु विशेष रूप से विचलित हो गए थे। हाल ही में गोल्डन कोर दायरे में अपनी सफलता प्राप्त करने के बावजूद वह इन आंकड़ों की गहराई को नहीं समझ सका। उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों के लिए उनकी आभाएं अथाह खाई की तरह थीं, जिन्हें मापना असंभव था। फिर भी खतरे की तीव्र अनुभूति ने उसे बताया कि ये दोनों अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। पल भर में ही उसे समझ आ गया, ये अचानक आने वाले लोग कल्पना से परे बेहद खतरनाक थे। यद्यपि उन्हें यह नहीं पता था कि वे कहां से आए थे। प्रथम पवित्र प्रभु ने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। उनका चेहरा विनम्र हो गया और उन्होंने आदरपूर्वक अभिवादन किया। आदरणीय वरिष्ठ जनों, नमस्कार। वरिष्ठ नागरिक, दूसरे और तीसरे परम पूज्य ने अपने बड़े भाई के आदर को देखकर उनका अनुकरण करने से पहले कुछ देर तक संकोच किया। अपने सदमे को दबाते हुए उन्होंने झुककर गहरा प्रणाम किया और कहा, प्रणाम स्वरूप। आदरणीय वरिष्ठ जनों। हालांकि उनकी विनम्रता पर धूसर और सफेद वस्त्रधारी अजनबियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सफेद वस्त्रधारी युवक ने तीनों पवित्र स्वामियों पर एक नजर डाली। उसकी निगाह मात्र से ही उन्हें ऐसा लगा मानो उनका पूरा अस्तित्व ही उजागर हो गया हो। संक्षिप्त जांच के बाद युवक के चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। मुझे लगा था कि शायद हमें कुछ स्थानीय प्रतिभाओं को पकड़ने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन ये तो बस 3 पुराने अवशेष हैं जो समय के साथ संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उसने उपहास व्यक्त किया। और तुम? उन्होंने प्रथम पवित्र स्वामी पर अपनी निगाहें गड़ाते हुए कहा। उनकी निगाहों के दबाव से प्रथम पवित्र स्वामी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी परीक्षा पार की और एक निम्न श्रेणी का स्वर्ण कोर बनाया। कितना व्यर्थ प्रयास। सफेद वस्त्रधारी युवक के तिरस्कारपूर्ण लहजे ने तीनों पवित्र स्वामियों के भीतर क्रोध को भड़का दिया। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा परेशान किया वह थी उनके शब्दों की विषय वस्तु। इस अजनबी ने न केवल उनके सबसे बड़े भाई की गोल्डन कोर उपलब्धि को खारिज कर दिया, बल्कि उसने निम्न श्रेणी के गोल्डन कोर और देशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने जैसी अवधारणाओं के बारे में भी बात की। ये विचार उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित थे। दूसरे पवित्र प्रभु ने चिंता से फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? प्रथम पवित्र प्रभु ने अपने क्रोध को दबाने का प्रयास करते हुए भूरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर एक नजर डाली। इस दुनिया में उनका काफी रुतबा लगता है। पहले उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ करते हैं। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। समझा। सफेद वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया और अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। अगले ही क्षण आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त विशाल एक हाथ प्रकट हुआ जो तीनों पवित्र देवताओं की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 392। जब विशाल ताड़ का पत्ता उनकी ओर उतरा तो तीनों पवित्र स्वामी भय से कांप उठे। वह ताड़ का पेड़ अकल्पनीय रूप से विशाल था, कम से कम सैकड़ों मीटर चौड़ा, जिसने उनके सिर को पूरी तरह से ढक लिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने आकाश और सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया था। इससे भी ज्यादा भयावह बात हथेली से निकलने वाली अपार शक्ति थी, जिसमें अंतरिक्ष को ही दबाने की हल्की सी क्षमता थी। इससे तीनों पवित्र स्वामियों के लिए भाग निकलना लगभग असंभव हो गया। उनकी चलने फिरने की तकनीक पूरी तरह से बाधित हो गई, जिससे वे प्रभावी रूप से एक ही स्थान पर जमे रह गए और हथेली के प्रहार का इंतजार करने लगे। सफेद वस्त्र पहने युवक उन तीनों को हताशा में संघर्ष करते हुए देखने के लिए उत्सुक प्रतीत हो रहा था, क्योंकि ताड़ का पत्ता बेहद धीमी गति से गिर रहा था, जिससे घुटन भरे दबाव का एहसास हो रहा था। ये इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? आखिर ये राक्षस आए कहां से? प्रथम पवित्र प्रभु की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही उसे एक ही वार में ऐसे व्यक्ति द्वारा वश में कर लिया जाएगा जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना भी नहीं था। नीचे की ओर झुकती हुई हथेली को देखते हुए प्रथम पवित्र प्रभु को एहसास हुआ कि उन्हें एक चुनाव करना होगा। अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए उसने अपने नवगठित स्वर्णिम जादुई शक्ति के मूल में निहित जादुई शक्ति को हिंसक रूप से बढ़ा दिया। अपनी उस शक्ति को इकट्ठा करते हुए जिस पर उसने अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, उसने तेजी से हाथ की मुद्राएं बनाई, जबकि अपनी आत्मा को नीचे पहाड़ की गहराई में उतरने का निर्देश दिया ताकि भीतर दबी एक रहस्यमय इच्छा से संवाद कर सके। गर्जन। जैसे ही प्रथम पवित्र भगवान ने रहस्यमय इच्छा शक्ति का अनादर पूर्वक उपयोग किया, पवित्र पर्वत की गहराई से अचानक एक राजसी और अधिकारपूर्ण गर्जना फूट पड़ी। सफेद वस्त्र पहने युवक गर्जना से क्षण भर के लिए हिल गया और एक पल के लिए अपनी जादुई शक्ति की विशाल हथेली पर नियंत्रण खो बैठा। क्या? सफेद वस्त्र पहने युवक अचंभित रह गया, लेकिन उसके शरीर के भीतर से एक हरी चमक निकली जिसने उसे रहस्यमय गर्जना से बचाया और उसे अपनी आत्मा पर नियंत्रण पाने में मदद की।
पहले धीमी गति से चलने वाला ताड़ का पेड़ अचानक तेज हो गया और इतनी ताकत से नीचे उतरा कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देगा, क्योंकि वह नीचे मौजूद 3 चींटियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि प्रथम पवित्र प्रभु ने पहले ही इस क्षणिक अवसर का लाभ उठा लिया था। उसके सामने धरती से एक विशालकाय पीला अजगर प्रकट हुआ और नीचे गिरते हुए ताड़ के पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय उसने अपने 2 वफादार साथियों को पकड़ लिया। पीली रोशनी ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे तेजी से जमीन में धंसते चले गए। बूम! तीसरे पवित्र भगवान द्वारा छोड़े गए पीले रंग के ड्रैगन का रूप भले ही दुर्जेय प्रतीत होता था, लेकिन विशाल हथेली के सामने वह रेत के समान नाजुक था। वह पल भर में चकनाचूर हो गया। ताड़ का पेड़ बिना रुके नीचे गिरता रहा और उस जगह पर जा गिरा जहाँ वे तीनों खड़े थे। एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट हुआ जिससे धरती और पहाड़ कांप उठे। कुछ मील के दायरे में ही जमीन उलट गई और दरारों की परतों में फट गई। यदि पवित्र पर्वत का विशाल आकार न होता तो अकेले इस प्रभाव से ही इसका एक पूरा हिस्सा समतल हो सकता था। वे बच गए। फिर भी इस विनाशकारी प्रहार के बावजूद सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने संतुष्टि का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब उसने अपनी जादुई शक्ति की विशाल हथेली वापस खींची तो उसे एहसास हुआ कि तीनों चींटियां गायब हो गई थीं। पृथ्वी से पलायन तकनीक। एक मूल निवासी साधक जिसने अभी अभी स्वर्णकोर क्षेत्र के निचले स्तर में प्रवेश किया है, वह पृथ्वी से पलायन तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम था। और अभी अभी वह रहस्यमय गर्जना क्या थी? सफेद वस्त्र पहने युवक गुस्से और अविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि भागने की असली तकनीकें आसानी से नहीं सीखी जा सकती। यहाँ तक कि स्वर्णकोर क्षेत्र के साधकों के लिए भी केवल वे ही लोग जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की गहन समझ रखते हैं और नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब हैं, वे ही संभवतः ऐसी रहस्यमय बातों को समझ सकते हैं और पलायन तकनीक को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा साधक था जिसने अभी अभी निम्न श्रेणी के गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश किया था, जो उसकी नाक के नीचे ही पृथ्वी पलायन तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था और उसके हमले से बच रहा था। इससे न केवल वह क्रोधित हुआ बल्कि वह गहरे असमंजस में भी पड़ गया। ये तीनों कुछ असामान्य लग रहे हैं, दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। अभी जो गर्जना हुई वह इस पवित्र पर्वत की पर्वत आत्मा की प्रतीत हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों का पर्वत की आत्मा की इच्छा से एक असाधारण संबंध है। संभवतः इसी तरह वे पृथ्वी से बाहर निकलने की तकनीक को अंजाम देने में कामयाब रहे। पर्वत की आत्मा की इच्छा। सफेद वस्त्र पहने युवक अचंभित रह गया। उसने पीछे मुड़कर सोचा और महसूस किया कि उसके बड़े भाई का विश्लेषण सही था। पहले जो दहाड़ सुनाई दी थी वह किसी जीवित प्राणी की नहीं लग रही थी। बड़े भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उन तीनों चींटियों को ऐसे ही जाने दें? सफेद वस्त्र पहने युवक स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था। जिन 3 स्थानीय लोगों को वह तुच्छ समझता था, उनका उससे बचकर निकल जाना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। ये पर्वत कोई साधारण स्थान नहीं है। यह इस लघु संसार की रीढ़ की हड्डी में से एक होना चाहिए। वे तीनों पर्वत की आत्मा की सुरक्षा में इसके भीतर छिपे हुए हैं और इसके शरीर के भीतर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। जब तक हम पहाड़ को ही नष्ट नहीं कर देते, तब तक हमारे पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। पहाड़ को नष्ट कर दो। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने नीचे स्थित विशाल प्रभावशाली पवित्र पर्वत पर एक नजर डाली, जिसकी उपस्थिति से गहन और गंभीर अधिकार का आभास हो रहा था। वह मौन हो गया। नवजात आत्मा क्षेत्र में एक साधारण साधक को भी एक छोटी सी दुनिया की रीढ़ की हड्डी को नष्ट करने में संघर्ष करना पड़ेगा। उसके जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, जो केवल स्वर्णकोर क्षेत्र में है। चलो चलते हैं। इस घटना के बाद वे तीनों शायद दोबारा बाहर आने से बहुत डर गए होंगे। हम कहीं और से जानकारी जुटा लेंगे। जब हम पहले यहाँ पहुँचे थे तो मैंने इस पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा शहर देखा था। वहाँ से कुछ लोगों को साथ लेने से हमें जरूरी जानकारी मिल जाएगी। धूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति नीचे की ओर उड़ गया। हालांकि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपने बड़े भाई के पीछे जाने से पहले पवित्र पर्वत पर एक द्वेषपूर्ण दृष्टि डाली। बड़े भाई, अगला हिस्सा मैं संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा खून खराबा मत करो। हमें नहीं पता कि हम इस छोटी सी दुनिया में कितने समय तक रहेंगे। यदि हम बहुत अधिक अत्याचार करते हैं तो हम इस संसार के स्वर्गीय मार्ग के क्रोध को आमंत्रित करने का जोखिम उठाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विपत्तियां आ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमें 1 इंच भी आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। अवसरों की तलाश करना तो दूर की बात है। मैं सावधान रहूंगा। बड़े भाई। दोनों जल्दी ही पवित्र शहर के ऊपर पहुंच गए। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने पहले हमला किया और अपना हाथ उठाकर एक बार फिर जादुई शक्ति की विशाल हथेली को आह्वान किया। शहर के असंख्य निवासियों की भयभीत निगाहों के बीच ताड़ का पेड़ नीचे उतरा। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? पवित्र पर्वत के भीतर एक गुप्त कक्ष में दूसरे और तीसरे पवित्र स्वामी पहले पवित्र स्वामी की चिंतापूर्वक निगरानी कर रहे थे। इस समय प्रथम पवित्र स्वामी मुंह भरकर खून उगल रहे थे। उनकी आभा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, जो गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश करते समय उनके द्वारा प्रदर्शित भव्यता के बिल्कुल विपरीत थी। मैं अभी नहीं मरूंगा, प्रथम पवित्र भगवान ने अपनी चोटों को दबाते हुए और खुद को ठीक करने के लिए पर्वत से पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी साधना तकनीक को सक्रिय करते हुए कहा। इससे पहले रहस्यमय शक्ति के दमन से मुक्त होने के लिए उसने अपनी नवगठित अभी तक अपरिचित गोल्डन कोर ऑफ मैजिक पावर को बलपूर्वक सक्रिय कर दिया था। परिणामस्वरूप उसकी जादुई शक्ति अनियंत्रित हो गई थी, जिससे उसकी नाड़ियों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। अगर वह जल्दी ठीक नहीं हुआ
तो उसकी नवगठित गोल्डन कोर ऑफ मैजिक पावर टूट सकती है। पवित्र पर्वत की पृथ्वी ऊर्जा असाधारण थी और जल्द ही यह आसपास की गुफा की दीवारों से प्रवाहित होने लगी और प्रथम पवित्र भगवान को घेर लिया। दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभुओं ने आवाज करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके उपचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे जैसे पृथ्वी की ऊर्जा उनके शरीर में समाहित होती गई, प्रथम पवित्र भगवान के चारों ओर फैली अराजक आभा धीरे धीरे स्थिर होती गई। काफी देर बाद आखिरकार उसकी आभा शांत हुई और उसने अपनी आंखें खोलीं। अध्याय 393। बड़े भाई, तुम जाग गए हो। दूसरे पवित्र प्रभु ने अपने बड़े भाई को जागते हुए देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। बड़े भाई, क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? तीसरे पवित्र प्रभु ने भी चिंता भरे स्वर में पूछा। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में उन्हें कुछ समय लगेगा और उनका पोषण करना होगा। प्रथम पवित्र प्रभु ने उत्तर दिया। इस बार उसने जबरदस्ती अपनी जादुई शक्ति के स्वर्णिम कोर को सक्रिय कर दिया था, और ये तथ्य कि इसके परिणामस्वरूप उसने पूरी तरह से नियंत्रण नहीं खोया, यह अपने आप में एक सौभाग्य की बात थी। हालांकि पूरी तरह से ठीक होना आसान नहीं होगा। सौभाग्य से हम पवित्र पर्वत पर थे और बड़े भाई ने अभी अभी स्वर्णिम कोर क्षेत्र में उन्नति की थी, अन्यथा इस बार हम शायद बच ही नहीं पाते। दूसरे पवित्र स्वामी ने गहरी राहत महसूस करते हुए कहा। पहले देखे गए उस भयानक विशालकाय ताड़ के पेड़ को याद करके उसकी रीढ़ की हड्डी में अभी भी सिहरन दौड़ जाती थी। बड़े भाई, वे दोनों आखिर कौन हैं? ऐसे भयानक व्यक्ति इस दुनिया में कब प्रकट हुए? तीसरे पवित्र भगवान ने भी पूछा। मुझे भी नहीं पता, प्रथम पवित्र प्रभु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे संदेह है कि वे दोनों इस दुनिया के लोग नहीं बल्कि अलौकिक आगंतुक हैं, बाहरी अंतरिक्ष से आए आगंतुक। दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभुओं ने एक साथ बात की। उनका आश्चर्य स्पष्ट था। जी हाँ, वे बाहरी ग्रह से आए आगंतुक थे। प्रथम पवित्र भगवान ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। उन दो रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्तियों का लहजा स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण था और उन्होंने हमें स्थानीय निवासी तक कह दिया। स्पष्ट है कि वे हमारी दुनिया के नहीं हैं। उन दो रहस्यमय व्यक्तियों द्वारा कहे गए शब्दों को याद करते हुए दूसरे और तीसरे पवित्र स्वामी अपने बड़े भाई के निष्कर्ष से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। फिर भी उन्हें इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन अलौकिक आगंतुक? हजारों वर्षों से हमारी दुनिया में कोई भी अलौकिक आगंतुक नहीं आया है। प्राचीन अभिलेखों में तो ये भी अटकलें लगाई गई हैं कि क्या वास्तव में स्वर्ग के परे कोई अन्य लोक हैं? तीसरे पवित्र प्रभु ने कहा। हजारों वर्षों के साम्राज्य के शासक होने के नाते पवित्र स्वामियों को संसार का गहन ज्ञान था। उन्होंने अमर युग से चली आ रही अनेक प्राचीन ग्रंथों का संग्रह भी किया था, जिससे उन्हें कई रहस्यों की जानकारी प्राप्त हुई थी। सिर्फ इसलिए कि ऐसा पहले नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि अब नहीं होगा। वे दो रहस्यमय शक्तिशाली लोग अथाह हैं। उनकी साधना का स्तर मेरी समझ से भी परे है। और यह भी न भूलें कि प्राचीन ग्रंथों में ये भी दर्ज है कि अमर युग के अंत में जब आध्यात्मिक नियमों के अंत की आपदा आए तो उस समय के सबसे शक्तिशाली साधक सीमा भेदी जहाजों पर सवार होकर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। बाहरी दुनिया में उन्हें बसने के लिए कोई नई जगह मिल गई होगी, अन्यथा वापस न लौटने का कोई कारण नहीं होता, प्रथम पवित्र प्रभु ने समझाया। ये सुनकर तीसरे पवित्र भगवान का मन विचलित हो गया। बड़े भाई, आपके तर्क के अनुसार क्या वे दोनों उन शक्तिशाली साधकों के वंशज हो सकते हैं जिन्होंने अमर युग के अंत में हमारी दुनिया छोड़ दी थी? प्रथम पवित्र प्रभु ने एक क्षण विचार किया और कहा, ये संभव है, लेकिन इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। उन दोनों की मंशा साफ तौर पर बुरी है और ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर जाकर उनसे सवाल कर सकें। हमें भविष्य में सच्चाई का पता लगाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। जी हाँ, जब तक आपके घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक सब कुछ इंतजार कर सकता है। दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु सहमत हुए। वे भली भांति जानते थे कि उन दो रहस्यमयी व्यक्तियों की भयानक शक्ति के सामने अब बाहर कदम रखना केवल उनकी दया पर निर्भर होने का परिणाम होगा। इससे पहले केवल प्रथम पवित्र भगवान द्वारा अपने स्वर्णिम कोर को हताशापूर्वक और बलपूर्वक सक्रिय करने और पर्वत आत्मा की शक्ति का उपयोग करने के कारण ही वे अप्रत्याशित रूप से भाग निकलने में सफल रहे थे। अब जबकि दुश्मन सतर्क हो गया था, दोबारा बाहर निकलने से उनकी शीघ्र गिरफ्तारी या मौत होने की संभावना थी। भले ही उन्हें अपमान महसूस हुआ हो, लेकिन उनके पास पहाड़ के भीतर छिपे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़े भाई, आपको ठीक होने में कितना समय लगेगा? दूसरे पवित्र प्रभु ने पूछा। लगभग 10 दिन। एक बार जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपनी जादुई शक्ति के स्वर्णिम कोर को स्थिर और नियंत्रित करने में भी अधिक कुशल हो जाऊंगा। तब तक पर्वत आत्मा की सहायता से जब तक हम पवित्र पर्वत के भीतर रहेंगे मुझे उन दोनों से कोई भय नहीं होगा, भले ही वे बाहर रहें। प्रथम पवित्र स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा। एक सहस्राब्दी तक पवित्र पर्वत के शासक और स्वर्णिम कोर क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उनमें अपना अलग ही गौरव था। हालांकि दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी पिछली बातचीत से वह समझ गया था कि सफेद वस्त्र पहने युवक साधना के स्तर में उससे बहुत आगे नहीं था, बल्कि गोल्डन कोर दायरे के भीतर ही था। यदि दूसरा व्यक्ति गोल्डन कोर दायरे से ऊपर होता तो चाहे पर्वत आत्मा कितनी भी सहायता प्रदान करती, प्रथम पवित्र स्वामी अपने दो भाइयों के साथ भाग नहीं पाता। इस प्रकार एक बार जब वह गोल्डन कोर दायरे की शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा और पर्वत आत्मा की शक्ति का उपयोग और अधिक बढ़ा सकेगा तो उनसे दोबारा सामना करते समय वह उतना शक्तिहीन नहीं रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ प्रथम पवित्र भगवान ने स्वयं को गहराई से ठीक करने के लिए पर्वत के भीतर मौजूद प्रचुर पृथ्वी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। क्या आपको यकीन है कि आपने अभी जो कुछ भी कहा वह सच है?
पवित्र नगर के ऊपर सफेद वस्त्र पहने एक युवक पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। जादुई शक्ति से बने एक विशाल हाथ ने उसे जकड़ रखा था, मानो वह किसी भी क्षण कुचल जाएगा। उस व्यक्ति से निकलने वाली आभा से पता चलता था कि वह जन्मजात अवस्था के चरम पर स्थित एक शक्तिशाली योद्धा था। पास ही में कई अन्य लोगों को भी जादुई शक्ति के एक अन्य हाथ ने जकड़ रखा था। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए थे। उनके नीचे पवित्र शहर में एक विशाल हथेली के निशान ने जमीन पर निशान छोड़ दिए, जिससे खंडहरों का एक मैदान पीछे छूट गया। हवा में अभी भी खून की हल्की सी गंध फैली हुई थी। हताहतों की संख्या अज्ञात थी। ये सच है, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। अगर इसमें एक भी झूठ है तो मुझ पर बिजली गिरे और मैं दर्दनाक मौत मर जाऊं। अधेड़ उम्र के योद्धा ने दर्द सहते हुए चिल्लाकर कहा। आप सबका क्या कहना है? क्या उसने सच कहा? सफेद कपड़े पहने युवक ने पूछा। उसकी निगाहें बाकी लोगों पर टिक गईं। हर बात सच है, भाई क्यूई ने झूठ नहीं बोला। कृपया हमें बख्श दीजिए। भाई ची के शब्द बिल्कुल सही हैं। हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। संयमित योद्धा एक के बाद एक चिल्लाए। उनकी आवाजें भय से भरी हुई थीं। उनके मन में दहशत दौड़ गई। इन दो रहस्यमयी शख्सियतों ने उन्हें जिस तरीके से बंदी बनाया था वह उनकी समझ से परे था। ऐसी अकल्पनीय क्षमताएं उनकी कल्पना से परे थीं, जो इन दोनों को अकल्पनीय शक्ति वाले प्राणी साबित करती हैं। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, सफेद वस्त्र पहने युवक ने कहा। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। उसकी आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी, जो अत्यधिक प्रभावशाली और आक्रमणकारी थी। अगले ही पल बंधे हुए योद्धाओं की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे की नसें फूल गईं। उनकी दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठीं, मानो वे असहनीय पीड़ा सह रहे हों। कुछ ही देर में उनकी चीखें धीमी पड़ गईं, उनकी आंखें खाली हो गईं और उनके मुंह से लार टपकने लगी। वे एक अचेतन अवस्था में चले गए। पास ही में भूरे रंग का चोगा पहने एक व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः वह रुक गया। वह समझ गया था कि उसके छोटे भाई को पहले हुई घटना के बाद अपना गुस्सा निकालना जरूरी था। सफेद वस्त्र पहने युवक ने योद्धाओं को छोड़ते हुए तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मूल निवासी तो बस मूल निवासी ही होते हैं। वे आत्मा पर पड़ने वाले थोड़े से प्रभाव को भी सहन नहीं कर सकते। कई धीमी धमकियों के साथ उनके शरीर जमीन पर गिरे और नीचे ताड़ के पदचिन्हों के खंडहरों में शत विक्षत ढेर में तब्दील हो गए। अध्याय 394। छोटे भाई, चूंकि उन्होंने पहले ही सच बता दिया है तो क्यों न उनकी जान बख्श दी जाए। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने नीचे पड़े शत विक्षत अवशेषों को देखा और आह भरी। उनकी वर्तमान ऊंचाई से बेहोश होकर जमीन पर गिरने से पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी आम लोगों से अलग नहीं रह जाएंगे। उनके पास मरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी आत्माएं बहुत कमजोर थीं। आत्मा मंथन के बाद उनकी आत्माएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं, जिससे वे मात्र मूर्ख बनकर रह गए। जीना उनके लिए केवल एक प्रकार का कष्ट होगा। मैं उन्हें राहत देकर उन पर केवल एक तरह की दया ही कर रहा हूँ। सफेद वस्त्र पहने युवक ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आवाज में बिल्कुल भी भावहीनता थी। उसके लिए ये कुछ चींटियों को यूं ही कुचलने से अलग नहीं था, ये पूरी तरह से महत्वहीन था। धूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप रहा और अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने छोटे भाई के स्वभाव से ही निर्दयी होने की प्रवृत्ति को अच्छी तरह समझता था। अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प अटूट थे। ऐसी चीज नहीं जो आसानी से बदल जाए। इसके अलावा उसके छोटे भाई को पहले ही अपमानित किया जा चुका था। यदि वह इस संसार के दिव्य मार्ग का ध्यान न रखता और अत्यधिक पाप से बचने का प्रयास न करता तो उसके तरीके शायद और भी क्रूर होते। बड़े भाई, आप पहले की तरह ही कोमल हृदय वाले हैं। वे तो बस कुछ देसी चींटियां हैं। उन्हें लेकर परेशान होने की क्या जरूरत है। सबसे दिलचस्प बात तो वो है जो उन चींटियों ने पहले कही थी। आपने भी उन्हें सुना होगा, है ना? सफेद वस्त्रधारी युवक के चेहरे पर उत्साह के भाव उभर आए। ये छोटी सी दुनिया रहस्यमय लोगों से समृद्ध प्रतीत होती है और उनमें से कुछ तो हाल ही में जागृत होकर खुल भी गए हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ एक बंजर महत्वहीन छोटी सी दुनिया है, लेकिन ये सोचकर कि इसमें इतनी अनूठी संरचना है जो रहस्यमय क्षेत्रों से समृद्ध है, यह एक छोटी सी दुनिया का एक दुर्लभ खजाना है। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में भी थोड़ी उत्तेजना झलक रही थी। चाहे वह कोई बड़ा संसार हो या छोटा संसार, रहस्यमय क्षेत्र असाधारण रूप से विशेष थे। उनके स्थानों की अनूठी प्रकृति अक्सर दुर्लभ और असाधारण वस्तुओं को संरक्षित करती थी। यदि ऐसा है तो इस छोटी सी दुनिया का मूल्य उनके प्रारंभिक अनुमानों से कहीं अधिक था। वरिष्ठ भाई, क्या हमें पहले उन तथाकथित 4 महान रहस्यमयी भूमियों की खोज करनी चाहिए या सीधे हाल ही में पुनर्जीवित हुए रहस्यमय क्षेत्र की ओर जाना चाहिए? सफेद वस्त्रधारी युवक ने पूछा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक क्षण के लिए विचार किया। उस व्यक्ति ने अभी जो कहा उसके आधार पर उन 4 महान रहस्यमयी भूमियों का लंबा इतिहास है, जो स्पष्ट रूप से इस दुनिया में बीते अमर युग के कुछ गुटों के अवशेष हैं, जो रहस्यमयी लोगों में छिपकर जीवित रहे हैं। हजारों वर्षों से विकसित हो चुके ऐसे रहस्यमय क्षेत्र असाधारण रूप से मजबूत और आसानी से भेदने योग्य नहीं होते हैं। हम अभी अभी इस दुनिया में उतरे हैं और अभी तक इसके स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाए हैं। एक बार जब हम पूरी तरह से अनुकूलित हो जाएंगे तो उन 4 महान रहस्यमयी भूमियों की खोज करने में बहुत देर नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? सफेद वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया।
रहस्यमयी लोगों को हजारों वर्षों तक कायम रहने के लिए उनकी रक्षा कम से कम आध्यात्मिक कलाकृतियों के स्तर या उससे भी उच्च स्तर के खजानों द्वारा की जानी चाहिए। बड़े भाई, लगता है इस बार हमें भरपूर खजाना मिलने वाला है। सफेद वस्त्र पहने युवक की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। आध्यात्मिक कलाकृति का महत्व स्वतः स्पष्ट था। एक विशाल विश्व में भी ऐसी वस्तुओं को उच्चतम श्रेणी के खजाने के रूप में माना जाता था। हालांकि वह स्वर्णकोर क्षेत्र का साधक था, उसके पास एक भी आध्यात्मिक कलाकृति नहीं थी। उसका सबसे कीमती खजाना महज एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। अगर वह इस छोटी सी दुनिया में एक या दो आध्यात्मिक कलाकृतियां हासिल कर ले तो उसे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये सचमुच शक्ति में एक बड़ी छलांग होगी। जैसे ही वे दोनों हंसते और बातें करते रहे, उनकी आकृतियां प्रकाश की दो लकीरों में बदल गईं और दूर उड़ गईं। शुरू से अंत तक उन्होंने नीचे पवित्र शहर में हुए नरसंहार पर एक नजर भी नहीं डाली। उनकी आकृतियां गायब होने के काफी समय बाद ही उस सन्नाटे भरे पवित्र शहर में धीरे धीरे चहल पहल फिर से शुरू हुई। जल्द ही रोने की आवाज चारों ओर फैलने लगी। जोंगझोउ में घटी घटनाओं से अनभिज्ञ लू किंग ने अपने आरामदेह साधना के दिनों को जारी रखा और अपनी शक्ति में लगातार वृद्धि का आनंद लिया। कुछ दिनों बाद लिनजिरुई पहाड़ की ढलान पर स्थित अपने आंगन में पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। लू शियालांगजुन, जोंगझोउ में कुछ बड़ी घटना घटी है। कोई बड़ी बात? क्या बात है? लू किंग थोड़ा चौंक गई। मुझे अपने गुरु से एक संदेश मिला। कुछ दिन पहले पवित्र पर्वत पर विपत्ति के बादल छा गए। प्रथम पवित्र प्रभु ने अपनी बाधाओं को तोड़ दिया, जिससे उनकी विपत्ति शुरू हो गई और वे ऊपर उठ गए। क्या प्रथम पवित्र प्रभु ने अपनी विपत्तियां झेली? लू किंग को कुछ हद तक आश्चर्य हुआ, लेकिन वह विशेष रूप से आहत नहीं हुई। उन्हें लंबे समय से इस बात का आशय था कि जल्द ही किसी न किसी को इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सफल होने वाला पहला व्यक्ति पवित्र पर्वत का प्रथम पवित्र स्वामी होगा, न कि 4 महान गुप्त भूमियों के गुप्त बुजुर्गों में से कोई एक। क्या प्रथम पवित्र प्रभु अपनी विपत्ति में सफल हुए? मेरे गुरु ने कहा कि प्रथम पवित्र भगवान ने बिजली के प्रकोप को सुरक्षित रूप से सहन किया और साधना के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गए। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही उसने अपनी परीक्षा पूरी की, 2 रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुए। उनमें से एक ने एक ही वार में प्रथम पवित्र प्रभु को गंभीर रूप से घायल कर दिया और लगभग उन्हें पकड़ ही लिया था। इसके बाद वे दोनों रहस्यमय व्यक्ति पवित्र शहर की ओर उड़ गए और उन्होंने एक विशाल जादुई हाथ का प्रयोग किया। महज एक हमले में उन्होंने पवित्र शहर में सैकड़ों फीट में फैले अपने हाथों के निशान छोड़े और इसके हजारों निवासियों को मार डाला। तुमने क्या कहा? किसी ने एक ही झटके में प्रथम पवित्र प्रभु को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो अभी अभी बिजली की आपदा से गुजरे थे। इस बार लू किंग सचमुच हैरान रह गई। प्रथम पवित्र भगवान की पीड़ा और साधना को देखते हुए और उनके उत्थान को देखते हुए वे निस्संदेह एक स्वर्णिम मूल के साधक थे। विपत्ति के बाद भले ही वह कमजोर अवस्था में था, फिर भी वह एक वास्तविक गोल्डन कोर विशेषज्ञ था, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। एक ही वार से गंभीर रूप से घायल हो जाना, क्या हमलावर गोल्डन कोर दायरे से भी ऊपर का कोई व्यक्ति हो सकता है? लेकिन इस दुनिया में केवल 5 स्वर्गीय दाऊ ध्वनियां ही गूंज रही हैं, तो स्वर्णिम मूल क्षेत्र से परे कोई कैसे हो सकता है? वास्तव में ये संदेश सीधे प्रथम पवित्र प्रभु द्वारा मेरे गुरु को दिया गया था। पवित्र प्रभु ने ये भी उल्लेख किया कि वे 2 रहस्यमय व्यक्ति अलौकिक आगंतुक हो सकते हैं। उनकी शक्ति अथाह है और मेरे स्वामी और अन्य लोगों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें उकसाएं नहीं, अन्यथा यह विनाशकारी साबित हो सकता है। बाहरी अंतरिक्ष से आए आगंतुक। लू किंग तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई। ली हुआओ कड़ाही के अंदर यान भी बेचैनी से हिलने डुलने लगा। मेरे गुरु ने कहा कि यह केवल प्रथम पवित्र प्रभु का अनुमान है। ये सच है या नहीं, इसकी पुष्टि होना बाकी है। हालांकि मेरे गुरु ने हम तियानजी टावर के भटकते हुए शिष्यों को अत्यधिक सावधानी बरतने और उन 2 रहस्यमय व्यक्तियों को नाराज करने से बचने का निर्देश दिया है। अन्य रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पवित्र शहर छोड़ने के बाद वे दोनों रहस्यमय व्यक्ति जोंगझोउ में कई विवादित पवित्र भूमियों में प्रकट हुए। अपनी अत्यधिक शक्ति से उन्होंने कई गुटों का सफाया कर उन पवित्र भूमियों पर पुनर्तः कब्जा कर लिया। लिनजिरुई द्वारा लाई गई खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि लू किंग को भी खुद को पूरी तरह से शांत करने में 10 से अधिक सांसें लगीं। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराए। मैं समझ गया। इतना महत्वपूर्ण मामला जिन्हें आपने मेरे ध्यान में लाया, जिरुई, आपका धन्यवाद। कैंग काउंटी में सूचनाओं का प्रवाह बेहद सीमित था, यहाँ तक कि वेई परिवार को भी जोंगझोउ में हुई घटनाओं की सही जानकारी ही थी। लिनजिरुई के बिना लू किंग को इसके बारे में पता चलने में शायद बहुत अधिक समय लग जाता। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लू शियालांगजुन, आपकी राय में क्या वे दोनों रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में अलौकिक आगंतुक हैं? सच कहूं तो जब लिनजिरुई को पहली बार अपने गुरु का संदेश मिला तो वह लू किंग से भी ज्यादा घबरा गया था। वह विशेष रूप से उन रहस्यमय व्यक्तियों की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक था जो प्रथम पवित्र भगवान को हराने में सक्षम थे। अध्याय 395। अंततः लिनजिरुई को लू किंग से कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आखिरकार लिनजिरुई के आने से पहले लू किंग को ये भी नहीं पता था कि जोंगझोउ में क्या हुआ था, तो भला वह उन 2 रहस्यमय व्यक्तियों के बारे में कैसे कुछ जान सकता था? लिनजिरुई के जाने के बाद लू किंग के चेहरे पर कुछ गंभीरता आ गई। लू किंग के बगल में यान की आकृति भी दिखाई दी। शियाओ लैंगजुन, क्या आपको लगता है कि उसने जिन 2 व्यक्तियों का जिक्र किया है वे सचमुच इस दुनिया से परे के आगंतुक हैं? अगर यह अतीत की बात होती तो यान इसे सरासर बकवास कहकर खारिज कर देता।
आखिरकार पिछले साधना युग में तथाकथित बाहर से आने वाले आगंतुक कभी नहीं आए थे। साधना जगत में इस बात पर भी लगातार बहस चल रही थी कि क्या उनकी दुनिया से परे भी अन्य जीवित प्राणी मौजूद हैं, लेकिन अब यान इस तरह से नहीं सोचता था। आखिरकार ली हुआओ कड़ाही में दूसरे लोक से आए एक राक्षसी साधक की दिव्य आत्मा का एक अंश समाहित था। मुझे पक्का नहीं पता, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अगर लॉर्ड झिरुई द्वारा दी गई जानकारी सही है तो इसकी संभावना बहुत अधिक है। यदि प्रथम पवित्र भगवान ने वास्तव में गर्जन की आपदा को पार कर लिया है तो उन्होंने निश्चित रूप से स्वर्णिम मूल क्षेत्र प्राप्त कर लिया होगा। उन दो रहस्यमय व्यक्तियों द्वारा उसे आसानी से पराजित करने के लिए यह आवश्यक है कि वे भी गोल्डन कोर दायरे में हों और संभवतः उस श्रेणी के गहन रूप से स्थापित अनुभवी साधक हों। अभी तक स्वर्गीय दाव ध्वनियों की 5 प्रतिध्वनियों ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में अमरता का केवल एक संकेत ही पेश किया है। तर्क के हिसाब से तो इस दुनिया में अभी तक इतने शक्तिशाली साधक नहीं होने चाहिए थे। एकमात्र संभावना यही है, जैसा कि प्रथम पवित्र प्रभु ने अनुमान लगाया था, कि ये दोनों रहस्यमय व्यक्ति हमारी दुनिया से नहीं हैं। लू किंग ने अपनी अटकलें साझा की। यही एकमात्र संभावना प्रतीत होती है। यान ने भी लू किंग के अनुमान से सहमति जताते हुए धीरे से आह भरी। असली सवाल ये है कि वे किस दुनिया से आए हैं और वह हमारी दुनिया से कितनी दूर है। वे पास हैं या दूर, ये हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये दोनों रहस्यमय व्यक्ति अच्छे इरादे वाले नहीं हैं और दयालु आत्माएं नहीं हैं। लू किंग को याद आया कि लिन झिरुई ने पवित्र शहर में 2 रहस्यमय व्यक्तियों के कारनामों के बारे में पहले क्या बताया था। ये स्पष्ट था कि ये निर्मम और बेरहम लोग थे। साधारण मनुष्यों का वध करना भी उनके लिए कोई संकोच की बात नहीं थी। स्पष्ट रूप से ये ऐसे व्यक्ति थे जो मनुष्यों को चींटियों से अधिक कुछ नहीं समझते थे। शियाओ लैंगजुन, तुम्हारी आगे क्या योजना है? यान ने लू किंग की ओर देखा। हम और क्या कर सकते हैं? यहाँ तक कि प्रथम पवित्र प्रभु, जिन्होंने कष्टों को पार कर स्वर्णिम मूल क्षेत्र में प्रवेश किया, वे भी उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। इस तरह के आंकड़े हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। हम बस देखेंगे और इंतजार करेंगे। लू किंग ने दृढ़ता से बात की। हालांकि वह इन दोनों व्यक्तियों की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक था, लेकिन उसका ऐसे भयानक प्राणियों के साथ मुसीबत मोल लेने का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल सही, वे दोनों रहस्यमय व्यक्ति कम से कम बेहद अनुभवी और स्थापित गोल्डन कोर साधक हैं। फिलहाल उनसे दूर रहना ही बेहतर है। लू किंग का जवाब सुनकर यान ने राहत की सांस ली। जब तक लू किंग सक्रिय रूप से उनकी तलाश नहीं करती, तब तक सब ठीक रहेगा। ज्यूली गांव इतना दूरस्थ क्षेत्र था कि उन 2 रहस्यमय व्यक्तियों के लिए इतने निर्जन और सुनसान स्थान पर जाना असंभव था। अगले दिनों में लू किंग और अन्य लोगों ने अपना शांतिपूर्ण जीवन जारी रखा। जैसा कि यान ने भविष्यवाणी की थी, ज्यूली गांव वास्तव में दूरस्थ था। वेई परिवार या लिन झिरुई के कभी कभार आने और बाहरी दुनिया से खबरें लाने के अलावा ये गांव लगभग पूरी तरह से अलग थलग था। साधारण मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ आने की हिम्मत कम ही करते थे। जनजात प्रतिभा वाले या उच्च स्तर के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि उन 2 रहस्यमय व्यक्तियों के प्रकट होने से लू किंग में एक तरह की बेचैनी पैदा हो गई। पहले वह अपेक्षाकृत आरामदेह जीवन जी रहा था, लेकिन अब उसके पास साधना में अपने प्रयासों को दोगुना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन जब लू किंग साधना कर रहा था, अचानक उसका शरीर कांप उठा। उसकी आभा अचानक से उमड़ पड़ी, लेकिन फिर तुरंत ही शांत हो गई। आखिरकार मैंने आधारभूत स्थापना की छोटी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये सफलता की गति संतोषजनक है, लू किंग ने थोड़ी संतुष्टि के साथ कहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में कदम रखने के बाद पंचतत्व लौकी, ये सर्वोच्च खजाना, एक जीवनबद्ध कलाकृति के रूप में धीरे धीरे अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट करने लगी। हाल ही में उनकी लगन के चलते उनकी साधना की गति न केवल धीमी नहीं हुई थी, बल्कि वास्तव में तेज हो गई थी। 1 महीने से भी कम समय में वह प्रारंभिक आधारभूत स्थापना से लेकर छोटी उपलब्धि के चरण तक प्रगति कर चुका था। इस रफ्तार से तो 2-3 महीनों के भीतर ही मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट परफेक्शन हासिल कर लूंगा और उन पुराने उस्तादों की बराबरी कर लूंगा। जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, लू किंग को यह महसूस होने लगा कि पंचतत्व लौकी को अपने जीवनबद्ध कलाकृति के रूप में परिष्कृत करना उसके द्वारा लिए गए सर्वोत्तम निर्णयों में से एक था। इस अनमोल खजाने ने उनकी साधना में जो सहयोग प्रदान किया वह बहुत बड़ा था, और जैसे जैसे वह अपने स्तर में आगे बढ़ता जाएगा, जब उस कलाकृति की पूरी शक्ति वास्तव में उजागर होगी, तो उसकी साधना में भी जबरदस्त प्रगति होने की संभावना है। अ किंग, मुझे लगता है मुझे सफलता मिल गई है। जब लू किंग खुशी मना रहा था, तभी अचानक एक काली परछाई उड़कर आई और उत्साहित भाव से उसकी बाहों में आकर बैठ गई। शियाओ ली के अलावा और कौन हो सकता है? शियाओ ली, तुमने सफलता हासिल कर ली? लू किंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने आखिरकार अपनी पैतृक यादों से इस तकनीक को विकसित करना शुरू कर दिया है, जियाओ ली ने खुशी से जवाब दिया। वंशानुगत तकनीक? लू किंग का दिमाग चकरा गया। वह जानता था कि जिस तकनीक का जिक्र शियाओ ली ने किया था, वह वही तकनीक थी जो जन्मजात स्तर पर पहुंचने पर वंश के जागृत होने पर प्रकट हुई थी। हालांकि इस तकनीक को सीखना कठिन प्रतीत होता था। शाओ ली ने आधिकारिक तौर पर इसका अभ्यास शुरू करने से पहले इसे लंबे समय तक समझने का प्रयास किया था। क्या इसका अभ्यास शुरू करने मात्र से ही सफलता मिल गई? हाँ, मैं भी अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में हूँ, और ए किंग, मैं भी तुम्हारे बराबर पहुँच रहा हूँ। उस नन्हे प्राणी ने गर्व से घोषणा की। शियाओ ली, ये तो अविश्वसनीय है। लू किंग ने सचमुच इसकी प्रशंसा की।
हालांकि उनकी तीव्र साधना कई कारकों के कारण थी, लेकिन जियाओ ली की प्रगति का श्रेय केवल ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स की उल्लेखनीय प्रतिभा और उसकी विरासत में मिली तकनीक की उत्कृष्टता को ही दिया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब यान ने पहली बार शियाओ ली को देखा तो वह इतना आश्चर्यचकित रह गया था। इस बात का एहसास होने के बाद लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके शियाओ ली की पूरी तरह से जांच की। जैसा कि जियाओ ली ने कहा था, इसका क्षेत्र वास्तव में नींव स्थापना क्षेत्र तक उन्नत हो चुका था। इसके अलावा अपनी दोहरी जन्मजात दिव्य क्षमताओं के कारण जियाओ ली की वास्तविक शक्ति उसके साधना स्तर से कहीं अधिक थी। इसकी तुलना साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के आध्यात्मिक प्राणी के मानकों से नहीं की जा सकती थी। आखिरकार जियाओ ली के पास मौजूद अंतरिक्ष से संबंधित दिव्य क्षमताएं विभिन्न प्रकार की दिव्य क्षमताओं में भी अत्यंत दुर्लभ थीं। शियाओ ली की ताकत को भांपते हुए लू किंग उत्सुक हो गया और उसने उसके साथ मुकाबला करने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ कि जब उन दोनों में से किसी ने भी किसी कलाकृति या दैवीय क्षमताओं का उपयोग नहीं किया, तब भी जियाओ ली की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से बहुत कमजोर नहीं थी। हालांकि पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक में प्रशिक्षण के कारण लू किंग का भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय था, वहीं जियाओ ली एक आध्यात्मिक जानवर होने के नाते उसके पास भी एक भयावह रूप से मजबूत शरीर था। इसके अतिरिक्त इसकी गति लगभग अप्रत्याशित थी। काफी देर तक चले मुकाबले के बाद लू किंग ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन फिर भी शियाओ ली को जल्दी से वश में करना मुश्किल था। एक आध्यात्मिक जानवर का शरीर वास्तव में असाधारण है, लू किंग ने अभ्यास सत्र के बाद प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास करने और पंच तत्व लौकी से प्राप्त परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त होने के बावजूद, जिसने उनकी शारीरिक शक्ति को अधिकांश शरीर साधकों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ बना दिया था, जियाओ ली की शारीरिक क्षमता उनसे बहुत पीछे नहीं थी। इससे ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स की असाधारण वंशावली और विरासत में मिली तकनीकों को और भी उजागर करने का ही काम हुआ। शियाओ ली की जन्मजात प्रतिभाएं उस प्राचीन दानव सम्राट के अधीन सेवा करने वाले ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स की प्रतिभाओं से भी कहीं अधिक प्रतीत होती हैं। ली हुआओ कड़ाही के भीतर से यान ने आश्चर्य से कहा। यान को लू किंग की मौजूदा ताकत की भयावहता का पूरा अंदाजा था। फिर भी लू किंग से साधना में एक पायदान नीचे होने के बावजूद शियाओ ली उसके खिलाफ लड़ाई में इतनी देर तक टिक सका। ए किंग, क्या मैं वाकई अद्भुत हूँ या नहीं? शियाओ ली ने आशा भरी निगाहों से लू किंग की ओर देखा। बेशक शियाओ ली कमाल की है। लू किंग ने शियाओ ली के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे नन्हा प्राणी खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ने लगा। अचानक एक कान फाड़ देने वाली धमाके की आवाज हवा में गूंज उठी। उसी समय एक दूरस्थ स्थान से एक शक्तिशाली और अकथनीय स्थानिक उतार चढ़ाव की लहर दौड़ गई। इसकी उत्पत्ति 1 लाख पहाड़ों की गहराई से हुई थी। अध्याय 396। वह क्या है? लू किंग का हाथ हवा में ही जम गया जब उसने अचानक मुड़कर 1 लाख पहाड़ों की गहराई की ओर देखा। उन्हें उस दिशा से एक शक्तिशाली स्थानिक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। आह किंग, क्या हो रहा है? शियाओ ली ने भी उस तरंग को महसूस किया और कुछ घबराहट के साथ पूछा। अपनी जन्मजात दिव्य स्थानिक क्षमता के कारण वह लू किंग से भी अधिक ऐसे उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील थी। अत्यधिक स्थानिक ऊर्जा ने उसे बेचैन कर दिया था। यह एक रहस्यमयी दुनिया है। उसी क्षण यान का रूप लू किंग के बगल में प्रकट हुआ। गंभीर भाव से वह पहाड़ों की गहराई में निहार रहा था। यह एक रहस्यमय क्षेत्र के खुलने का संकेत है। एक रहस्यमयी लोक। लू किंग चौंक गया। 1 लाख पहाड़ों जैसी इतनी दूरदराज जगह पर एक रहस्यमयी लोक का प्रकट होना, बिल्कुल। किसी रहस्यमय लोक का प्रकट होना हमेशा अप्रत्याशित होता है और कोई भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है। बंजर भूमि में भी रहस्यमय लोक प्रकट होते देखे गए हैं। अमर युग के दौरान इसके कई उदाहरण देखने को मिले थे। हालांकि ये सच है कि झोंकझोंक जैसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में रहस्यमय लोगों के प्रकट होने की संभावना अधिक होती है, यान ने लू किंग को समझाया। मैं समझ गया, लू किंग ने कहा। उसे बात समझ में आने लगी थी। हालांकि उन्होंने ली हुआओ संप्रदाय से कई तकनीकें विरासत में पाई थीं, लेकिन इस तरह के साधना रहस्य उनमें शामिल नहीं थे। युवक स्वामी, आपकी क्या योजना है? इस स्थानिक उतार चढ़ाव को देखते हुए ये रहस्यमय क्षेत्र कोई मामूली बात नहीं है। कम से कम यह एक मध्यम आकार का रहस्यमय क्षेत्र है। वास्तव में एक दुर्लभ अवसर है। लू किंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चलो जाकर देखते हैं। अगर यह एक दुर्लभ अवसर था तो स्वाभाविक रूप से वह इसे गंवाना नहीं चाहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे दूरस्थ अंतरिक्षीय ऊर्जा से एक तीव्र आकर्षण का एहसास हो रहा था। एक अवर्णनीय अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह रहस्यमय क्षेत्र उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। बिना किसी झिझक के लू किंग ने अपनी सुनहरी उड़ने वाली नाव को बुलाया। शियाओ ली को अपनी बाहों में उठाया और सुनहरी रोशनी की एक लकीर के रूप में आकाश में उड़ गया, जो 1 लाख पहाड़ों की गहराई की ओर बढ़ रहा था। स्थानिक उतार चढ़ाव का स्रोत पहाड़ों के भीतर गहराई में और बहुत दूर था। हालांकि सुनहरी उड़ने वाली नाव की अविश्वसनीय गति के साथ लू किंग शीघ्र ही उस क्षेत्र के पास पहुंच गया जहां से गड़बड़ी उत्पन्न हुई थी। जैसे जैसे स्थानिक ऊर्जा की तीव्रता बढ़ती गई, लू किंग जल्द ही एक घाटी के ऊपर पहुंच गया और उसने उतार चढ़ाव के स्रोत को देखा। घाटी में कई झांग आकार का एक काला भंवर धीरे धीरे घूम रहा था, जिससे एक आश्चर्यजनक स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहा था। लू किंग को जो तीव्र आकर्षण महसूस हो रहा था वह इसी भंवर से उत्पन्न हो रहा था। उसी समय उसने भंवर के चारों ओर एक खतरनाक आभा को महसूस किया। ये चिंताजनक है। रहस्यमयी लोक का प्रवेश द्वार अभी भी बन रहा है और पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है।
यान एक बार फिर लू किंग के बगल में दिखाई दी। अभी भी बन रहा है। लू किंग ने काले भंवर की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया। तेजी से सूचना की धाराएं भंवर से बाहर निकलने लगीं। रहस्यमय लोक का द्वार। रहस्यमय लोक से ही उत्पन्न एक स्थानिक पोर्टल। रहस्यमय लोकों में दुर्लभ खजाने और कलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसके कारण सभी साधकों के लिए वे स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रहस्यमयी लोक का ये द्वार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। इसकी स्थानिक ऊर्जा अत्यंत अस्थिर है और समय से पहले प्रवेश करने पर आप अराजक स्थानिक धाराओं में बह सकते हैं। सावधानी से आगे बढ़ें। तो यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ये जानकारी पढ़ने के बाद लू किंग का दिल थोड़ा बैठ गया। उन्हें जल्द ही एक और समस्या का एहसास हुआ। इस द्वार से उत्पन्न होने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव बहुत शक्तिशाली थे। इन्हें संभवतः सैकड़ों मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था, जिससे रहस्यमयी क्षेत्र की उपस्थिति को छिपाना असंभव हो जाता था। दूसरों को भी जांच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लू किंग को सबसे ज्यादा चिंता उन दो रहस्यमय व्यक्तियों की थी जिन पर अलौकिक साधक होने का संदेह था। जी यूए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वे दोनों रहस्यमय लोकों और अद्वितीय स्थानों में विशेष रुचि रखते थे। हाल ही में जोंगजोउ में कई रहस्यमय क्षेत्र और पवित्र भूमि उभर कर सामने आई थी, जिन पर पूरी तरह से इन दो लोगों का एकाधिकार था और किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। युवा स्वामी, रहस्यमय क्षेत्र के द्वार की स्थिति को देखते हुए इसे स्थिर होने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। इस अवसर को प्राप्त करना आसान नहीं होगा, यान ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा। देखते हैं, लू किंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। यहाँ स्थानिक उतार चढ़ाव काफी अधिक हैं, लेकिन 1,00,000 पर्वत इतने दूर हैं कि उनकी खोज इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। जब तक हम दूसरों से पहले रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं, तब तक यह अवसर हमारा ही रहेगा। उस रहस्यमयी दुनिया के खिंचाव ने लू किंग के इरादे को और भी मजबूत कर दिया था। ये जादुई दुनिया उसके लिए एक ऐसा अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि अंदर मौजूद अवसर उसके आगे के रास्ते के लिए बेहद जरूरी हैं। मन बना लेने के बाद लू किंग ने एक जैड ताबीज को घाटी के भीतर एक छिपी हुई जगह पर फेंक दिया। फिर सुनहरी उड़ने वाली नाव को चलाते हुए वह अपने कदमों के निशान पर वापस लौटने लगा। प्रवेश द्वार को स्थिर होने में समय लगेगा, इसलिए वह अगले कुछ दिनों का उपयोग कुछ तैयारियां करने के लिए कर सकता है। जैसे ही सुनहरी उड़ने वाली नाव आकाश में तेजी से गुजरी, लू किंग को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने नीचे देखा। उसने नीचे घने जंगल में एक आकृति को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, जो रहस्यमयी लोक के द्वार की ओर जा रही थी। वेई लाओ कियानवेई। लू किंग ने तुरंत उड़ने वाली नाव को वापस खींच लिया और तेजी से नीचे उतरते हुए उस व्यक्ति के सामने उतर गया। वेई शानहाई पहले तो चौंक गया, लेकिन लू किंग को पहचानते ही वह शांत हो गया। तो आप हैं युवा स्वामी लू, आपने भी गड़बड़ी को भांप लिया है। लू किंग जिस दिशा से आई थी उसे देखकर वेई शानहाई ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा। मैं अभी वहीं से लौटा हूँ, लू किंग ने पुष्टि की। वेई लाओ कियानवेई, क्या आप भी उसी ओर जा रहे हैं? जी हाँ, वेई शानहाई ने सिर हिलाया। युवा स्वामी लू, वहाँ बहुत हलचल है। वहाँ क्या हुआ? एक रहस्यमयी लोक का द्वार प्रकट हुआ है, लेकिन ये फिलहाल अस्थिर है और इस तक पहुँचा नहीं जा सकता। इसमें प्रवेश संभव होने में संभवतः कई दिन लगेंगे, लू किंग ने बिना किसी संकोच के समझाया। रहस्यमय लोक का द्वार, वेई शानहाई ने आश्चर्यचकित होकर कहा। वह इस घटना के महत्व से भलीभांति परिचित था। हाल ही में जोंगजोउ में कई रहस्यमय लोक प्रकट हुए थे, जिससे विभिन्न संप्रदायों के बीच खूनी युद्ध छिड़ गए थे और कई लोग मारे गए या घायल हुए थे। लाखों पहाड़ों में एक रहस्यमय क्षेत्र प्रकट हो रहा है। ये जगह जल्द ही युद्ध का मैदान बन जाएगी, वेई शानहाई ने चिंता से कहा। बिल्कुल, इसीलिए हमें तैयारी करनी होगी, लू किंग ने जवाब दिया। वेई लाओ कियानवेई, क्या आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं, चूंकि यह एक रहस्यमय क्षेत्र है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। वेई शानहाई ने अपनी सीमाओं से भलीभांति अवगत होते हुए दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। रहस्यमय लोगों का सामना करना जन्मजात अवस्था के साधारण साधक के बस की बात नहीं थी। एक भी गलती मृत्यु का कारण बन सकती थी। हाल ही में वह लू किंग द्वारा सिखाई गई साधना तकनीकों का अध्ययन कर रहा था और उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रगति भी की थी। ऐसे आशाजनक अवसरों को देखते हुए वेई शानहाई अनिश्चित अवसर के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का कोई इरादा नहीं रखता था। उन्होंने बताया, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं पहाड़ों में खेती कर रहा था और मुझे कुछ अजीब उतार चढ़ाव महसूस हुए। मुझे लगा कि यह एक छोटा सा अवसर हो सकता है जिसकी जांच करना उचित होगा। तो फिर वेई लाओ कियानवेई, चलिए अभी वापस चलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण घटना है और हमें इस पर चर्चा करनी होगी कि इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे संभाला जाए, लू किंग ने कहा। अध्याय 397। आह किंग, पहाड़ों में क्या हुआ? जब लू किंग अर्ध पहाड़ी आंगन में लौटी तो बूढ़े चिकित्सक ने तुरंत पूछा। लिन झिरुई भी आंगन में मौजूद थी। सीमित साधना क्षमता वाले वेई शानहाई भी पहाड़ों से उत्पन्न होने वाली हलचल को महसूस कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन जैसे उच्च साधना स्तर वाले लोग भी इससे अछूते नहीं थे। गुरुजी, 1,00,000 पहाड़ों की गहराई में एक रहस्यमय लोक का प्रवेश द्वार प्रकट हुआ है। यह अभी स्थिर हो रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह कुछ दिनों में पूरी तरह से बन जाएगा। लू किंग ने पहाड़ों की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। रहस्यमय लोक का प्रवेश द्वार,
ये तो वाकई सिरदर्द है। ये खबर सुनकर लिन झिरुई ने गहरी सांस ली। वह भली भांति जानता था कि झोंगझोऊ में हाल ही में प्रकट हुए रहस्यमय लोगों और पवित्र भूमियों ने कितना अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। इसके अलावा ये भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रकट हुए 2 रहस्यमय व्यक्तियों ने रहस्यमय क्षेत्रों में असामान्य रुचि दिखाई थी। अगर उन्हें 1 लाख पहाड़ों में स्थित प्रवेश द्वार के बारे में पता चल जाता तो वे निस्संदेह इसी रास्ते पर आते। यह वाकई परेशानी वाली बात लग रही है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। इस रहस्यमयी क्षेत्र के प्रकट होने से काफी हलचल मच गई है। जल्द ही दूसरे लोग भी इसके बारे में जान जाएंगे। रहस्यमय क्षेत्र के द्वार से निकलने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव को छिपाना असंभव था। सवाल सिर्फ ये था कि गेट के पूरी तरह स्थिर होने से पहले कितने लोग इसे नोटिस करेंगे। लू जियाओलिंगजुन, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिन झिरुई ने पूछा। मैं इस रहस्यमयी लोक में प्रवेश कर रही हूँ, लू किंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। इसलिए फिलहाल मुझे कुछ उपाय करने होंगे ताकि इस रहस्यमयी लोक में प्रवेश की खबर फैलने में देरी हो। लू किंग की आवाज में दृढ़ स्वर सुनकर बूढ़ा चिकित्सक और लिन झिरुई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। बूढ़े चिकित्सक ने लू किंग की ओर देखकर पूछा, आह किंग, क्या तुम वाकई इस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हो? जी हाँ, लू किंग ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैं महसूस कर सकती हूँ, ये रहस्यमय क्षेत्र मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा है तो फिर आप जैसा चाहें वैसा करें, बूढ़े चिकित्सक ने बिना किसी आपत्ति के कहा। वह जानता था कि लू किंग का दृढ़ रवैया इस बात का संकेत था कि उसने पहले ही गहन विचार विमर्श कर लिया था। गुरुजी, मुझे कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में जाना होगा। कृपया इस बीच गांव की देखभाल कर लीजिएगा। चिंता मत करो, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। अपने गुरु से चर्चा करने के बाद लू किंग घर लौट आया। 1 घंटे बाद लू परिवार के निवास से प्रकाश की एक लकीर निकली और लू किंग एक बार फिर 1 लाख पहाड़ों की ओर उड़ गया। रहस्यमय क्षेत्र के द्वार स्थित घाटी में पहुंचकर लू किंग ने तुरंत वह जैद ताबीज वापस ले लिया जिसे वह पहले वहीं छोड़ गया था। ये ताबीज, जो उनके द्वारा निर्मित एक छवि संग्रहित ताबीज था, आसपास के वातावरण को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया था। निरीक्षण करने के बाद लू किंग ने पुष्टि की कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान घाटी में कोई नहीं आया था। इस परिणाम से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि रहस्यमय क्षेत्र के द्वार से उत्पन्न होने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव प्रबल थे, फिर भी स्वर्गीय दाव ध्वनियों की 5 घटनाओं के बाद 1 लाख पहाड़ों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। यहाँ तक कि जहरीले कीड़े और विषैले सांप भी कहीं अधिक खतरनाक हो गए थे। इसके अलावा पूरे इलाके में फैली दुर्गंध ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया था। 1 लाख पहाड़ों का इलाका अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गया था। एक ऐसी जगह जहां कोई आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जन्मोत्तर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें जन्मोत्तर साधना के शिखर पर पहुंचे मार्शल ग्रैंडमास्टर भी शामिल हैं, को भी यहाँ प्रगति करने में कठिनाई होगी। केवल पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र या उससे ऊपर के लोगों को ही इन खतरों से पार पाने का मौका मिलता था। कैंग काउंटी में प्रीसेलेस्टियल दायरे के कुछ ही साधक थे और उन सभी का लू किंग से किसी न किसी तरह का संबंध था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अभी तक कोई अन्य किसान यहाँ नहीं पहुंचा था। अब देखते हैं मैं इसे कब तक टाल सकती हूँ, लू किंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने घाटी के बाहर एक गुप्त स्थान ढूंढ लिया और अपनी आभा को आसपास के वातावरण में इस तरह मिला लिया कि उसकी उपस्थिति पूरी तरह से छिप गई। लू शियालांगजुन, क्या तुम इस बारे में पक्का हो? यान ने चिंता से पूछा। अगर वे दोनों रहस्यमय लोग आ गए तो शायद हम भाग न सकें। उनके आने से पहले ही उसे लू किंग की योजना की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह योजना बहुत जोखिम भरी है। तियानजी टावर से मिली जानकारी के अनुसार वे दोनों रहस्यमय व्यक्ति वर्तमान में झोंगझोऊ में कई रहस्यमय क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। कैंगझोऊ एक छोटा, दूरस्थ राज्य है जो झोंगझोऊ से बहुत दूर है। इस रहस्यमय क्षेत्र के द्वार से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव, चाहे वे कितने भी तीव्र क्यों न हों, झोंगझोऊ तक नहीं पहुंचेंगे। अगर मैं अगले कुछ दिनों तक इस खबर को फैलने से रोक पाता हूं, तो मुझे इस रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने का अच्छा मौका मिलेगा। आत्मा संचार के माध्यम से यान से संवाद करते समय लू किंग की निगाहें दृढ़ थीं। घाटी के बाहर पालकी मारकर बैठे हुए, जैसे जैसे वह रहस्यमय क्षेत्र के द्वार के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे उसे भीतर से एक तीव्र खिंचाव महसूस होने लगा। यदि उसमें इतना आत्मसंयम न होता तो शायद वह पहले ही अंदर घुस चुका होता। स्पष्ट है कि रहस्यमय क्षेत्र के भीतर मौजूद अवसर उनके लिए अत्यधिक मूल्यवान होंगे। ऐसे अवसर के लिए थोड़ा जोखिम उठाना उचित था। अब बस उस दिन का इंतजार करना था जब रहस्यमय क्षेत्र का द्वार स्थिर हो जाए। 1 लाख पहाड़ों के बाहरी इलाके में 2 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं। उनकी शारीरिक तकनीकें उन्हें जंगल में और गहराई तक ले गईं। स्विश, तलवार की रोशनी चमकी और उसने एक विषैले सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका शरीर जमीन पर बुरी तरह तड़पने लगा। इतने दूरस्थ राज्य में ये पहाड़ इतने खतरनाक हो गए हैं। उस सांप की गति किसी आंतरिक अंगों के क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की गति के बराबर है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने छोटी तलवार पकड़े हुए कहा। उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि वह छटपटाते हुए सांप को देख रहा था। आध्यात्मिक पुनरुत्थान कुछ समय से चल रहा है। यदि हमारी साधना भी और आगे बढ़ सकती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न प्राणी भी रूपांतरित हो रहे हैं। उसके साथी ने उत्तर दिया, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था और अपनी पीठ पर 2 छोटे भाले लिए हुए था। उसकी निगाहें पहाड़ों की गहराई पर टिकी हुई थीं, लेकिन उतार चढ़ाव की यह लहर, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। शायद कोई दुर्लभ अवसर हमारे सामने आने वाला है। छोटी तलवार वाले व्यक्ति ने अपने चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा। भाई झोऊ, लगता है आखिरकार किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है।
उन दोनों ने झोंकझोंक की अराजकता से बचने के लिए उसे छोड़ दिया था और बाहरी राज्यों से होते हुए यात्रा कर रहे थे। उन्हें सुदूर कैंगझोउ में इतने बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव की लहर का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। लापरवाह मत बनो, हटे कट्टे आदमी ने सतर्क स्वर में कहा। इन उतार चढ़ावों का दायरा कैंगझोउ के आधे हिस्से में फैला हुआ है। यकीनन अन्य विशेषज्ञों ने भी इन्हें महसूस किया होगा। डरने की क्या बात है, ये तो बस एक छोटा सा राज्य है। यहाँ कितने दिव्य साधक हो सकते हैं। हम दोनों मिलकर काम करें तो शायद हम प्रभुत्व तो न जमा पाएं, लेकिन इस पिछड़े राज्य में हम किसी से नहीं डरेंगे। जल्दी करें भाई झोउ, मुझे उतार चढ़ाव तेज होते महसूस हो रहे हैं। छोटी तलवार लिए उस व्यक्ति के कहने पर दोनों ने ऊर्जा के स्रोत की ओर अपनी गति तेज कर दी। हालांकि विषैले कीड़े और सांप शक्तिशाली थे, लेकिन उनसे दोनों पुरुषों को कोई खतरा नहीं था। अंततः पहाड़ों को पार करने के बाद वे एक घाटी में पहुंचे। यहाँ वे जिन विचित्र उतार चढ़ावों का अनुसरण कर रहे थे वे अपने चरम पर थे। यह क्या है? जब दोनों ने घाटी में तीव्र ऊर्जा से स्पंदित होते हुए काले भंवर को देखा तो वे सदमे से जम गए। लेकिन अगले ही पल अंधेरा उन्हें घेर लिया। उनकी सुविकसित दिव्य इच्छाशक्ति शक्तिहीन हो गई और वे तुरंत बेहोश हो गए। अध्याय 398 पांचवां और छठा। घाटी के किनारे पर लू किन की आकृति उभरी। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी छोटी तलवार लिए हुए और एक हट्टा कट्टा आदमी दो छोटे भाले लिए बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे आतंक के भावों से जमे हुए थे। लू किंग ने उन दोनों आदमियों को पकड़ा और वहां से चला गया। आखिरकार वह एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचा और उन्हें अंदर फेंक दिया। इन सभी क्रियाओं का उसने अभ्यास किया था और वे सहजता से हो रही थीं। स्पष्ट रूप से यह उसका पहली बार नहीं था। इन दोनों के अलावा गुफा में पहले से ही कई अन्य बेहोश शरीर मौजूद थे। आदमियों को अंदर छोड़ने के बाद लू किंग ने एक हस्त मुद्रा बनाई, जिससे गुफा के चारों ओर एक चमक फैल गई और वह पूरी तरह से सील हो गई। इस प्रणाली के लागू होने के बाद इसके अंदर फंसे लोग, चाहे उनकी इच्छाशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, कम से कम 10 दिनों या आधे महीने तक बेहोश रहेंगे। ये काम पूरा करने के बाद लू किंग मुड़ी और घाटी की ओर देखने लगी। 3 दिन बीत चुके हैं और फिर भी गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार स्थिर नहीं हो पाया है। दरअसल गुप्त क्षेत्र का द्वार पहली बार प्रकट होने के बाद से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन लू किंग को अभी भी काले भंवर के स्थिर होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। इन दिनों के दौरान उसने कई पूर्व दिव्य लोक विशेषज्ञों को पकड़ लिया था, जिन्होंने गुप्त लोक द्वार की हलचल को भांपकर जांच करने आए थे। उनकी चेतना को अवरुद्ध करके और उन्हें अस्थायी रूप से कैद करके उसने ये सुनिश्चित किया कि वे हस्तक्षेप न करें। जिन 2 को उसने अभी अभी पकड़ा था, उन्हें मिलाकर कुल संख्या अब 6 हो गई थी। अगर कैंगझोउ एक दूरस्थ क्षेत्र न होता जहां पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर के कुछ ही विशेषज्ञ होते, तो छोटी गुफा शायद उन सभी को समायोजित करने में सक्षम न होती। चूंकि गुप्त क्षेत्र का द्वार अस्थिर बना रहा, इसलिए लू किंग के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 दिन और बीत गए। गुफा में 3 और निवासी आ गए। अंततः लू किंग ने घाटी से निकलने वाले तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस किया। ये लहर पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। जब वह घाटी की ओर उड़ा तो उसने देखा कि काला भंवर अब अशांत नहीं था। वह स्थिर हो गया था और उससे गहन रहस्य का आभास हो रहा था। क्या यह अंततः स्थिर हो गया है? लू किंग की आंखें तेज हो गईं जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और काले भंवर को घूरने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये पूरी तरह से तैयार है। अब प्रवेश करने का समय आ गया है। बिना किसी झिझक के लू किंग काले भंवर में कूद गई और उसके अंदर गायब हो गई। स्थिरता के अंतिम क्षण में ही इतनी तीव्र लहरें उठ खड़ी हुईं कि वे संभवतः कैंगझोउ की सीमाओं से भी आगे तक फैल गईं। इससे समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया। उसे किसी और के खजाने पर दावा करने से पहले ही इस अवसर का लाभ उठाना था। जैसे ही लू किंग 1 लाख पहाड़ों से भी बहुत दूर कैंगझोउ और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों के पार काले भंवर में विलीन हो गई, कई शक्तिशाली व्यक्ति कांप उठे। वे सब सदमे भरे भावों के साथ उसी दिशा में देखने लगे। क्या चल रहा है? मुझे उस दिशा से एक प्रबल आकर्षण महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा अवसर सामने आया है। यह उतार चढ़ाव मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने पहले एक गुप्त लोक के प्रकट होने पर महसूस किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ एक नए गुप्त लोक का जन्म हुआ हो? जल्दी करो, चलो इसे देखते हैं। गुप्त क्षेत्र के द्वार के स्थिरीकरण ने ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी थी कि इसने आसपास के राज्यों के सभी पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया था। तूफान आने वाला था। कई विशेषज्ञों ने तुरंत अपने गढ़ों को छोड़ दिया और उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर दौड़ पड़े। इतना हंगामा! क्या लू शियालांगजुन को कुछ हो गया? जियोली गांव में लिन झिरुई और अन्य लोग भी लहरों के अचानक उठने से चौंक गए। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं 1 लाख पहाड़ों की गहराई में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। यह कोई संयोग नहीं होना चाहिए। क्या आह किंग ने जाने से पहले यह नहीं कहा था कि गुप्त क्षेत्र का द्वार अभी भी स्थिर हो रहा है? उतार चढ़ाव को देखते हुए यह अब पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। चिकित्सक और लिन अधिक शांत थे और उन्होंने स्थिति का तर्कसंगत विश्लेषण किया। फिर भी व्यवधान बहुत बड़ा था। मुझे डर है कि इसे केवल कैंगझोउ में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के विशेषज्ञों ने भी महसूस किया होगा और वे संभवतः कार्रवाई करेंगे। लिन झिरुई अभी भी बेचैन थी। इस समय हम केवल आह किंग पर ही भरोसा कर सकते हैं। हालांकि बूढ़ा चिकित्सक भी चिंतित था, लेकिन उसे लू किंग की स्थिति को संभालने की क्षमता पर अधिक विश्वास था। बाहर चल रहे तूफान का लू किंग पर कोई असर नहीं पड़ा। इस समय तक वह पहले ही एक अजीब जगह के अंदर पहुंच चुका था।
वह स्थान बाहरी दुनिया जैसा दिखता था, जिसमें भूमि, वनस्पति, वातावरण और प्रकाश था, लेकिन वहां सूर्य या चंद्रमा नहीं थे। इसके बजाय प्रकाश आकाश में एक झिल्ली जैसी परत से आ रहा था, जो नीचे की हर चीज को रोशन कर रहा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह एक वास्तविक दुनिया थी जो मानव जीवन को सहारा देने में सक्षम थी। हालांकि इनमें से किसी भी बात ने लू किंग का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसका पूरा ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित था। इतनी सघन पंचतत्वीय आध्यात्मिक ऊर्जा। लू किंग अंतरिक्ष में व्याप्त ऊर्जा को महसूस करके चौंक गया। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा में सभी 5 तत्व पूर्णतः संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रूप से समाहित हैं। इस वातावरण में मात्र खड़े रहने मात्र से ही उसके शरीर में 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति स्वतः ही प्रवाहित होने लगी, मानो वह किसी सफलता के कगार पर हो। यहाँ तक कि उनकी जीवन बद्ध कलाकृति पंच तत्व लौकी भी बेचैनी से हिलने लगी। ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उत्सुक थी। लू किंग तुरंत समझ गया कि गुप्त क्षेत्र का द्वार अस्थिर होने के बावजूद इतना अनूठा आकर्षण क्यों उत्पन्न कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस रहस्यमय क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा में न केवल सभी 5 तत्व समाहित थे, बल्कि यह गहन रहस्यों से भी उत्प्रोत प्रतीत होती थी। उन्हें इस बात का प्रबल पूर्वाभास था कि इन रहस्यों को समझना उनके भविष्य के साधना कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। अधिक महत्वपूर्ण बात, लू किंग ने अपनी निगाहें गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर उठाई। उसे वहां कुछ महसूस हो रहा था, एक ऐसी शक्तिशाली उपस्थिति जिसने उसकी आत्मा को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। ये कितना अद्भुत रहस्यमय क्षेत्र है। लौ जैसी आकृति वाली यान लू किंग के बगल में प्रकट हुई। उसके स्वर में आश्चर्य का भाव था। जैसे ही उसने आसपास के वातावरण का जायजा लिया, उसे समझ में आ गया कि लू किंग इस जगह में प्रवेश करने के लिए इतना अड़ियल क्यों था। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता और 5 तत्वों का परिपूर्ण संतुलन इस गुप्त क्षेत्र को पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास करने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय साधना स्वर्ग बनाता है। यहाँ एक दिन का प्रशिक्षण बाहरी दुनिया में 10 दिनों के प्रशिक्षण से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। युवा मास्टर, यान अभी और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक लू किंग हवा में उड़ गई। उसने एक सुनहरी उड़ने वाली नाव बुलाई और गुप्त क्षेत्र में और गहराई तक चली गई। वह रहस्यमयी क्षेत्र विशाल था और सुनहरी नाव की गति के बावजूद भी उसकी गहराई तक पहुंचने में उसे पूरे 15 मिनट लग गए। वहां अंततः उसे उस आकर्षण का स्रोत दिखाई दिया जिसने उसे मोहित कर लिया था। यह एक छोटा सा तालाब था और उसके बीचों बीच एक कमल का फूल खिला हुआ था। कमल की 5 पंखुड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग रंग से चमक रही थी। पंचरन का अनमोल कमल। जैसे ही लू किंग ने इसे देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसकी आत्मा की गहराई से एक प्रबल इच्छा उमड़ पड़ी, जिसने उसे लगभग आगे बढ़ने के लिए विवश कर दिया। लेकिन उनका मन दृढ़ था और उन्होंने तुरंत उस आवेग को दबा लिया। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करते हुए उन्होंने कमल का बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। अध्याय 399। लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और पंचरन कमल को ध्यान से देखा। कुछ ही देर में कमल से एक घनी बैंगनी चमक निकली, जिसके साथ तैरते हुए पाठ की कई पट्टियां भी दिखाई दीं। बैंगनी रोशनी। लू किंग चौंक गई और उसने तैरते हुए संदेशों को जल्दी से पढ़ लिया। पंच तत्व कमल, शुद्धतम पंच तत्व आध्यात्मिक द्रव से उत्पन्न एक सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधि। इस आध्यात्मिक औषधि में 5 तत्वों का सार समाहित है। इसे पुनर्तः परिष्कृत करने से 5 तत्वों के दाव शरीर की प्राप्ति की उच्च संभावना है। आध्यात्मिक औषधि पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है और कटाई के लिए तैयार है। 5 तत्वों के शुद्ध सार से भरपूर ऐसी आध्यात्मिक औषधि को उसके औषधीय गुणों के क्षय को रोकने के लिए Z एसेंस या उच्च गुणवत्ता वाले पात्र में संग्रहित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधि की अपार शक्ति में अंतर्निहित दाव लय निहित है। केवल स्वर्णकोर क्षेत्र में या उससे ऊपर के लोग ही इसका सेवन और परिष्करण कर सकते हैं, अन्यथा शरीर के फटने का खतरा अत्यधिक है। दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियों की रक्षा लगभग हमेशा आध्यात्मिक पशु करते हैं। इन्हें प्राप्त करते समय सावधानी बरतें। 5 तत्वों वाला कमल, एक सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधि। संदेशों को पढ़ने के बाद लू किंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। ये सोचना भी अजीब है कि रहस्यमयी दुनिया में ऐसा असाधारण खजाना छिपा हो सकता है। ये सर्वविदित था कि आध्यात्मिक औषधियां जादुई कलाकृतियों की तरह निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी में वर्गीकृत की जाती थीं। इनमें से सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधियां सबसे मूल्यवान थीं। यहाँ तक कि नवोदित आत्मा साधकों द्वारा भी इनकी अत्यधिक आकांक्षा की जाती थी। इस रहस्यमय क्षेत्र में ऐसी अद्वितीय आध्यात्मिक औषधि का मिलना उनकी कल्पना से परे था। ये कमल 5 तत्वों के सामंजस्य का प्रतीक है और इसमें दाव लय समाहित है। ये सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि है। यान की आकृति लू किंग के बगल में प्रकट हुई। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ली हुआ संप्रदाय की एकमात्र पवित्र कलाकृति, ली हुआ कड़ाही के आत्मा के रूप में यान अत्यंत ज्ञानी था। गोलियां बनाने और कलाकृतियां गढ़ने में उसकी विशेषज्ञता अद्वितीय थी। वह वास्तव में इस कला का उस्ताद था। प्राचीन साधना युग में ली हुआओ संप्रदाय ने ली हुआओ कड़ाही का उपयोग करके अनगिनत जादुई कलाकृतियों और गोलियों का निर्माण किया था। हालांकि यान ने पहले कभी 5 तत्व कमल नहीं देखा था, फिर भी वह तुरंत इसकी श्रेणी और मूल्य को पहचान सकता था। छोटे स्वामी, जल्दी करो, इस अवसर को मत गंवाओ।
तुरंत फसल काट लो। यान स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। ली हुआओ संप्रदाय के उत्कर्ष काल में भी उन्हें केवल एक बार ही सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधि प्राप्त हुई थी। उस अवसर पर उसे गोली के रूप में परिष्कृत करने के बाद उन्हें अस्तित्व के एक उच्च नियम की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे उन्हें उन्नति प्राप्त करने और मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति बनने में सहायता मिली। यान के आग्रह के बावजूद लू किंग ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक जायजा लिया। वह तैरते हुए संदेश में दी गई चेतावनी को भूला नहीं था। दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियों की रक्षा अक्सर आत्मा पशुओं द्वारा की जाती थी। पंचतत्व कमल कितना कीमती था, इसे देखते हुए कोई भी रक्षक जानवर निश्चित रूप से दुर्जेय होगा। कुछ देर तक अवलोकन करने के बाद भी जब लू किंग को कुछ भी असामान्य नहीं मिला तो उसने एक छोटा पत्थर उठाया। उंगली के एक झटके से उसने उसे पंचरण कमल की ओर फेंक दिया। साथ ही ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह भी उत्पन्न हुआ। छोटे स्वामी आप। यान अचंभित रह गया और बोलने लगा, लेकिन अचानक पास के तालाब से प्रकाश की एक लकीर निकली और हवा में उड़ते हुए पत्थर को रोक दिया। टकराते ही पत्थर तुरंत चकनाचूर हो गया और प्रकाश की लकीर किनारे पर आकर गिरी, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। वह एक सांप था जिसकी मोटाई लगभग एक आदमी की बांह जितनी थी। उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी थी और उसके सिर पर दो छोटे नुकीले सींग थे। उसकी खाल चमकदार रंगों से जगमगा रही थी और वह लू किंग और यान को शत्रुतापूर्ण निगाहों से घूर रहा था। एक संरक्षक आत्मा पशु। यान ने फिर से हैरानी जताई। वह इस बात से दंग था कि वह पानी के नीचे छिपे इस पंख वाले सर्प का पता लगाने में विफल रहा था। लू किंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और सर्प पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के सामने और भी तैरते हुए अक्षर दिखाई दिए। पंचतत्व पंख वाला सर्प, गुप्त लोक द्वारा पोषित एक अद्वितीय आध्यात्मिक जीव। साधना, शिखर आधार स्थापना क्षेत्र, बार ड्रैगन में परिवर्तित होने से बस एक कदम दूर। पंच तत्वों की शक्ति से परिष्कृत इसका भौतिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत है, जो प्रारंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक के समान है। यह आध्यात्मिक जीव 1000 वर्षों से अधिक समय से जीवित है। पंच तत्व कमल की रक्षा कर रहा है और कमल के बीजों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि उनका सेवन करके बाढ़ के अजगर में परिवर्तित हो सके। एक आध्यात्मिक जानवर जो नींव स्थापना क्षेत्र के शिखर पर है और जिसका शरीर स्वर्णिम कोर क्षेत्र जितना मजबूत है। जानकारी पढ़ते ही लू किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की एक ऊर्जा थैली निकाल ली। शुरू में छोटा सा थैला तेजी से फैलकर आधे व्यक्ति के आकार का हो गया। पीले रंग की एक किरण सांप की ओर निकली। खतरे को भांपते हुए पंखों वाला सर्प सहज रूप से कांप उठा। उसकी आंखों में भय झलक रहा था और वह तालाब में पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आध्यात्मिक कलाकृति की गति उसकी चकमा देने की क्षमता से कहीं अधिक थी, खासकर इसलिए क्योंकि लू किंग का हमला लगभग छुपकर किया गया हमला था। पीली रोशनी ने सर्प को प्रतिक्रिया करने से पहले ही उस पर प्रहार किया और उसे वहीं जमा दिया। यान, जल्दी करो। लू किंग के आदेश पर यान तुरंत समझ गया। ली हुआ कड़ाही लू किंग के गले से उड़कर नीचे की ओर सांप की तरफ बढ़ते हुए पानी की टंकी के आकार की हो गई। सर्प की ऊर्ध्वाधर पुतलियां भय से भर उठीं, लेकिन कलाकृति के प्रकाश से उसकी आत्मा बंधी होने के कारण वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल देखता रहा जब तक कि कड़ाही ने उसे घेर लिया और उसे अंधेरे में डुबो दिया। यान द्वारा ली हुआ कड़ाही के भीतर सर्प को सफलतापूर्वक सील करने के बाद लू किंग ने राहत की सांस ली और स्वर्ग और पृथ्वी की एक चीट थैली को पुनः प्राप्त किया। वह खुद को भाग्यशाली महसूस करने से रोक नहीं सका। हाल ही में मिली सफलता ने वन ची बैग पर उसके नियंत्रण को और मजबूत कर दिया था, अन्यथा उस पंख वाले सर्प को वश में करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता। आखिरकार अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सर्प की शारीरिक शक्ति वास्तव में गोल्डन कोर साधक के बराबर थी। यदि उसने पूर्ण पैमाने पर हमला किया होता तो लू किंग को विश्वास नहीं था कि वह उसे दबा पाएगा। सौभाग्यवश बुद्धि से युक्त होने के बावजूद आत्मा संबंधी जीव स्वभाव से सरल थे, विशेषकर वे जो एकांत गुप्त लोकों में पले बड़े थे। इसी सरलता के कारण सर्प उसके घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो गया। क्या अद्भुत प्राणी है! इसकी शारीरिक शक्ति तो वाकई आश्चर्यजनक है। यान की उद्गार ने लू किंग के विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। यान, क्या बात है? लू किंग ने पूछा। जिस सर्प को तुमने अभी पकड़ा है उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। भले ही वह अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में ही है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति गोल्डन कोर स्पिरिट बीस्ट के बराबर है। यान सचमुच आश्चर्यचकित लग रहा था। क्या तुम इसे दबाकर रख सकते हो? यान, निश्चिंत रहें नन्हे स्वामी, इस प्राणी की शक्ति केवल इसके शरीर में निहित है। ये वास्तव में स्वर्णिम कोर क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। ली हुआ कड़ाही में प्रवेश करने के बाद इसके भागने की सारी संभावना समाप्त हो गई है। यान के स्वर में आत्मविश्वास झलक रहा था। यदि सर्प सचमुच स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंच गया होता तो यान ऐसी आश्वासन देने का साहस नहीं करता। आखिरकार ली हुआ कड़ाही ने अभी तक अपनी चरम अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया था। गोल्डन कोर के साधक जादुई शक्ति के रहस्यों को जानते थे और उनकी ताकत, समझ और तकनीक में गुणात्मक परिवर्तन आया था। अपनी वर्तमान स्थिति में यान को ऐसे प्राणी को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि पंखों वाले सर्प में गोल्डन कोर तकनीकों की समझ न होने के कारण वह केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन कर रहा था। उसे पकड़ना अपेक्षाकृत आसान था। सुनने में अच्छा है। लू किंग ने सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस पूल की ओर मोड़ दिया, लेकिन इस बार उनकी निगाह केवल पंचरण कमल पर ही नहीं थी। उन्होंने उसके चारों ओर स्थित कुंड में मौजूद चमकीले तरल पदार्थ का भी बारीकी से अवलोकन किया।
अध्याय 400 जैसे ही लू किंग की नजर अपने आसपास के वातावरण पर पड़ी, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की बैंगनी चमक दिखाई दी। पंचतत्व आध्यात्मिक द्रव। पंचतत्व आध्यात्मिक ऊर्जा के सार से निर्मित एक खजाना। ये खजाना अद्वितीय गुणवत्ता वाले पंचतत्व कमल के पोषण का आधार है। इसमें अपार जीवन शक्ति समाहित है जो मृतकों को पुनर्जीवित करने और मांस एवं हड्डियों को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। साथ ही इसमें असाधारण औषधीय शक्ति भी है। साधकों के लिए इस तरल का सेवन उनकी साधना को बढ़ा सकता है, उनके भौतिक शरीर को रूपांतरित कर सकता है और पंचतत्व दाव शरीर की नींव स्थापित कर सकता है। पंचतत्व सार पत्थर। मूल पत्थर जो पंचतत्वों की आध्यात्मिक ऊर्जा और पृथ्वी शिरा चुंबकत्व द्वारा लंबे समय तक पोषण से रूपांतरित हुए हैं। कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए बहुमूल्य सामग्रियां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर वे साधक की आध्यात्मिक शक्ति को भी पुनर्जीवित कर सकती हैं। पंचतत्वों की आध्यात्मिक मिट्टी। पंचतत्वों की शक्ति से समृद्ध आध्यात्मिक मिट्टी। जैसा कि उम्मीद थी, इस कुंड में मौजूद आध्यात्मिक द्रव न केवल असाधारण है बल्कि कुंड बनाने वाले पत्थर और आसपास की मिट्टी भी अनमोल हैं। लू किंग ने खुशी से चमकते हुए बुदबुदाया। उन्होंने अनुमान लगाया था कि पंचतत्व कमल, जो कि एक सर्वोच्च आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, को पोषित करने में सक्षम किसी भी स्थान पर इसके विकास को बनाए रखने के लिए असाधारण सामग्री भी होनी चाहिए। सबसे उल्लेखनीय पंचतत्व आध्यात्मिक तरल था, जिससे एक शानदार बैंगनी आभा निकल रही थी जो इसे एक असाधारण खजाना बनाती थी। इसके गुणों के बारे में जानकारी ने उसके लिए इसके अपार महत्व की पुष्टि की और यह भी बताया कि इसका तुरंत उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्र का अच्छी तरह से सर्वेक्षण करने के बाद लू किंग ने और संकोच नहीं किया। उसके हाथ में जटिल प्रतीकों से खुदी हुई एक जेड की पेटी प्रकट हुई। वह आगे बढ़ा, पंचतत्व कमल को सावधानीपूर्वक तोड़ा और उसे जेड बॉक्स में रखकर अपने स्वर्ग और पृथ्वी एक ची थैली में रख दिया। इस जेड बॉक्स को उन्होंने ली हुआ संप्रदाय से प्राप्त गुप्त तकनीकों का उपयोग करके विशेष रूप से परिष्कृत किया था। कलाकृतियों और रसायन शास्त्र को परिष्कृत करने में निपुण एक प्रसिद्ध संप्रदाय होने के नाते ली हुआ संप्रदाय की संरक्षण विधियां अद्वितीय थीं। इस जेड बॉक्स पर लगी विशेष मुहरों ने ये सुनिश्चित किया कि जड़ी बूटी की शक्ति बरकरार रहे। जेड बॉक्स हासिल करने के बाद लू किंग को आखिरकार कुछ राहत मिली। इस रहस्यमयी क्षेत्र का सबसे बड़ा अवसर उसके हाथ में था और इस यात्रा में किए गए उसके सारे प्रयास सार्थक हो गए थे। हालांकि लू किंग का तुरंत जाने का कोई इरादा नहीं था। उसके हाथ में एक काली जेड की बोतल प्रकट हुई। उनकी पिछली जांच के अनुसार यहाँ मौजूद अन्य सामग्रियां भी खजाने थीं और उनका उन्हें पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक विचार के साथ काले जेड पत्थर की बोतल आध्यात्मिक कुंड के ऊपर तैरने लगी। उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था ताकि वह नीचे मौजूद तरल पदार्थ की ओर मुख कर सके। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्पन्न हुआ और पंचतत्वों का आध्यात्मिक तरल एक अंतहीन धारा के रूप में बोतल में बहने लगा। कुछ ही देर में काले जेड पत्थर की बोतल ने तालाब का सारा पानी सोख लिया और पूरी तरह सूख गई। संतुष्ट होकर लू किंग ने बोतल को अपने हाथ में उठाया और उसका वजन किया। यह जेड की बोतल उसने पवित्र नगर में एक राक्षसी साधक से छीनी थी। इसमें पर्याप्त आंतरिक स्थान था जिससे ये बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक द्रव को बिना किसी समस्या के संग्रहित करने में सक्षम थी। लू किंग ने बोतल को अपने स्वर्ग और पृथ्वी एक ची बैग में रखते हुए अपना ध्यान पंचतत्व सार पत्थरों की ओर मोड़ा। कुछ क्षण बाद जब लू किंग ने अंततः अपना काम बंद किया तो पंचतत्व कमल को पोषित करने वाला आध्यात्मिक कुंड पहचान से परे हो चुका था। न केवल पंचतत्वों के सभी सार पत्थरों की खुदाई की जा चुकी थी बल्कि आसपास की आध्यात्मिक मिट्टी को भी पूरी तरह से खोद दिया गया था। अपने सामने के वीरान दृश्य को देखकर लू किंग ने धीरे से आह भरी। पंचतत्व कमल को पोषित करने में सक्षम यह आध्यात्मिक कुंड निस्संदेह एक पवित्र स्थल था। यदि उनके पास ये सुविधा होती तो वे इसे नष्ट करना नहीं चुनते। दुर्भाग्यवश समय बहुत कम था। जब गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार पहले स्थिर हुआ था तब उससे उत्पन्न अशांति बहुत अधिक थी। अब तक संभवतः कई विशेषज्ञ पहले ही 1,00,000 पहाड़ों की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। हालांकि वह उनमें से अधिकांश के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन दो रहस्यमय व्यक्ति जिनके बारे में संदेह था कि वे दूसरी दुनिया से आए आगंतुक थे, एक महत्वपूर्ण खतरा थे। इस अत्यावश्यकता को देखते हुए लू किंग के पास अब झिझक या भावुकता दिखाने का कोई विकल्प नहीं था। अपने स्वर्ग और पृथ्वी के एक ची थैली में सब कुछ एकत्रित करने के बाद उसने एक बार फिर आसपास का जायजा लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई खजाना छूट तो नहीं गया है। अंत में उसने अपनी सुनहरी उड़ने वाली नाव को बुलाया और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर उड़ान भरी। हालांकि इस क्षेत्र में अन्य खजाने भी हो सकते हैं, लेकिन लू किंग का यहाँ और अधिक समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। लालच एक घातक दोष हो सकता है। सबसे बड़ा अवसर हासिल कर लेने के बाद वह छोटे मोटे लाभों के लिए दूसरों को आपस में लड़ने देने में संतुष्ट था। उन दो रहस्यमय व्यक्तियों से सामना होने का खतरा किसी भी संभावित लाभ से कहीं अधिक था। सुनहरी उड़ने वाली नाव प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और आकाश में तेजी से दौड़ने लगी। अपनी यात्रा के मध्य में लू किंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कोई पहले ही अंदर आ चुका है। नीचे देखते हुए उसने कई आकृतियों को गुप्त क्षेत्र के भीतर जंगल का सावधानीपूर्वक अन्वेषण करते हुए देखा। उनकी आभा से अनुमान लगाया जा सकता था कि वे सभी मध्य पूर्व दिव्य क्षेत्र या उससे उच्च स्तर के मार्शल विशेषज्ञ थे। उनके सतर्क व्यवहार से यह स्पष्ट था कि ये सभी व्यक्ति एक ही पक्ष में नहीं थे। लू किंग ने अपनी उपस्थिति छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए जब उसकी नजर नीचे की ओर गई तो नीचे मौजूद लोगों ने उसकी ओर ध्यान दिया और सहज रूप से ऊपर की ओर देखने लगे।
जब उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को सुनहरी उड़ने वाली नाव के ऊपर खड़े देखा, जिसने भूतिया चेहरे का मुखौटा पहन रखा था और जो ठंडी निगाहों से उन्हें घूर रही थी, तो भय की एक तीव्र लहर ने उन्हें जकड़ लिया। हवा में उड़ने की क्षमता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास अपनी क्षमता से कहीं अधिक शक्ति होनी चाहिए। ये भूतिया मुखौटा पहने व्यक्ति निस्संदेह दिव्य लोक से परे एक भयानक विशेषज्ञ था। मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ अपनी जगह पर जम गए। इस रहस्यमय आकृति के क्रोध को भड़काने और मौत को दावत देने के डर से वे एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सौभाग्य से मुखौटे पहने वह व्यक्ति खून का प्यासा नहीं लग रहा था। एक ठंडी निगाह डालने के बाद वह सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि भूत का मुखौटा पहने वह आकृति वास्तव में चली गई है, तभी समूह ने अंततः राहत की सांस ली। उनकी तनावग्रस्त नसें शिथिल हो गईं और उनके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। कितनी भयानक उपस्थिति थी। भाई कियू, क्या आपको पता है कि वह कौन था? विशेषज्ञों में से एक ने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। भाई वांग, आप मुझे कुछ ज्यादा ही श्रेय दे रहे हैं। भला मैं इतने शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान कैसे जान सकता हूँ? उस हटे कट्टे आदमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे शायद अंदाजा है कि वह कौन था, एक अधेड़ उम्र की महिला ने अचानक बीच में कहा। ओह लेडी झाओ, क्या आप इस व्यक्ति की पहचान जानती हैं? बाकी लोग तुरंत उनकी ओर मुड़ गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह वही रहस्यमय व्यक्ति था जिसने हाल ही में पश्चिमी राज्य में नरसंहार किया था, जिसके कारण 4 महान गुप्त लोकों में से एक शुवानकोंग पर्वत को अपने गुप्त क्षेत्र में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या ये वही है? बाकी सब लोग सामूहिक रूप से स्तब्ध रह गए। लू किंग ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे मार्शल आर्ट विशेषज्ञों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ता रहा और इस यात्रा के दौरान उसका सामना नए लोगों के एक और समूह से हुआ, जिन्हें उसने उसी तरह अनदेखा कर दिया। जल्द ही वह गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और अंदर कदम रख दिया। हालांकि जैसे ही वह पर्वतीय घाटी में वापस आया, उसका सामना तलवारों की रोशनी, ब्लेड की ऊर्जा और अनगिनत छिपे हुए हथियारों के हमले से हुआ, जिनका उद्देश्य उसे टुकड़े टुकड़े कर देना था।